जय जिनेन्द्र। हम लोग उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग सिक्स्थ छठा अध्ययन चल रहा है हमारा। छठे अध्ययन के अंदर हम 11 लाइंस कर चुके हैं। आज 12वीं लाइन हम कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। जो कोई अज्ञानी जीव शरीर में, गौर आदि वर्ण में और सुंदर रूप में सब प्रकार में मन काया और वचन से आसक्त है, वह सभी दुखों के भागी है, अर्थात दुख भोगने वाले हैं। भगवान किसको अज्ञानी बोल रहे हैं? उन जीवों को बोल रहे हैं जो शरीर में जो गौर आदि वर्ण है, राइट, और सुंदर रूप में, कि मैं सुंदर हूं कि बदसूरत हूं, मतलब शरीर के अंदर मैं घुसी हुई हूँ, राइट। और इस प्रकार में मन काया और वचन से आसक्त हूँ, मन मन वचन काया में मैं शरीर में ही आसक्त हूँ, राइट। वे दुख के भागी हैं। भगवान कह रहे हैं वो अज्ञानी भी हैं, इस वजह से वो दुखों के भागी भी हैं, अर्थात दुख भोगने वाले हैं। इसको विवेचन के अंदर यदि मुझे बोलना होगा तो मैं अलग से एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आप खुद चेक करो आप कितने सालों से धर्म ध्यान कर रहे हो। तो चंचल जी बोलेंगी मेरी 5-6 साल हो गए, राइट, हमारी क्लासेस हो भी चालू हुए काफी साल हो गए। बट देह आभास कि मैं देह हूं, मतलब मैं बॉडी हूं। क्योंकि कितनी बार मैं बोलती हूँ, हम लोग दो, हमारे अंदर दो सिस्टम है। क्या सिस्टम है? मैं बॉडी भी हूं, मैं आत्मा भी हूं। दोनों की सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि एक की ही सच्चाई है, दोनों की सच्चाई है। बट सम्यक दर्शन जब अवस्था होती है ना, उस वक्त देह आभास नहीं होता है। सम्यक दर्शन में आत्मा में अजीब होता है, शरीर से निकला हुआ होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके अंदर रहा होता है। इवन दो हम श्रावकों को कई चीजें शरीर से भी करनी पड़ती है, फिर भी सम्यक दर्शन के वक्त आत्मरमण की इंपॉर्टेंस की यहाँ पे बताई जा रही है कि उस वक्त आप शरीर में नहीं हो सकते हो। कब कषाय ऑल टाइम लो होंगे बताइए? आपने देखा है ना, सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना होती है तो वो क्या प्रोसीजर होता है? यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, फिर वो होता है ना जिसमें कर्म खींच के अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण। ये सब में कषाय की हीनता होती है। कषाय की हीनता कब होती है? जब मैं आत्मा में होंगी। शरीर में रहूंगी तो कभी कषाय कम ही नहीं होंगे। क्यों नहीं कम होंगे? मुझे कभी आपसे गुस्सा आ जाएगा, कभी आपसे प्यार आ जाएगा, राइट। तो मैं कैसे कषाय कम करूंगी? आपसे हो जाएगा, कभी अपने से हो जाएगा, कभी अपने रिश्तेदारों से होगा, अपने चाहने वालों से हो, कभी अपने पैसों से हो जाएगा, कभी अपने घर से हो जाएगा। जब तक हमारा देह का आभास है, मैं अज्ञानी हूं और दुखों को भोगूंगी, ये ऐसा भगवान इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं। तो आपके पास जितने भी दुख हो, जितने भी दुख हो, आपको उसमें से निकलना है तो क्या करना है आपको? सोच के देखो। ममता जी, आपके पास बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे, हर जीव के पास। पांचवें आरे में हर जीव के पास बहुत मल्टीपल दुख हैं। आत्मा में जाना है, थिंक अकॉर्डिंग टू द आत्मा। वेरी गुड। आपको एक ही काम करना है, आत्मा में चले जाओ, सारे दुख गायब। जैसे ही आत्मा में जाओगे, आपको वो जो मुसीबत दिखाई दे रही है ना, आपको वो कर्म उदय दिखाई देंगे। और क्या दिखाई देगा? अरे यार, ये कर्म उदय होके मेरे ऊपर से हट रहे हैं, मैं हल्की हलुकर्मी बन रही हूँ। और ऐसे ही समभावों से इन दुखों को सहन करती रही तो हलुकर्मी बनते बनते, महानिर्जरा करते करते मैं जरूर केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगी। कितनी खुशी होगी आपको, दुख में भी खुशी होगी। दुख चौथे हारे में कितना ज्यादा था, सोच के देखो। हाँ, चंदन बाला के पास कितने दुख थे? द्रौपदी के पास कितने दुख थे? ममता जी, आपके पास द्रौपदी जैसा दुख आ जाए तो, चीरहरण हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप बताइए आप क्या करोगे? मुझे तो लगता है कि चंद वो तो फिर भी सरवाइव कर गई, हमको तो लगता है हम पहले ही मर जाएंगे। मतलब सोचो दुख की किप लेवल। और वो चौथे आरे के दुख हैं, चौथे आरे का। गत्सुकुमाल मुनि, ये सब लोग चौथे आरे के लोग हैं। अभी तो भैया उससे भी वर्स्ट कंडीशन है, पांचवें आरे में तो और प्रॉब्लम है। ठीक है, आजकल तो आधी व्याधि दोनों है, मतलब बॉडी के साथ साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं। सबको है, किसको नहीं है, डिफरेंट मात्रा में है। ये जान करके
आपको सुखी बनना है तो एक ही तरीका है, वो आत्मा में चले जाओ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। सो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए एक समायक आप करते हो। समायक को क्या बोला? संवर को क्या बोला भगवान ने? पौषध को क्या बोला? सुख शैया। सुख में जाना है तो आप समायक करो, संवर करो, पौषध करो, इसको सुख शैया बोला ना। इसमें क्यों सुख शैया बोला? आप संसार का बोझा उठा के, जो 24 घंटे ढोते हो आप, उठा के साइड में रखते हो और सिर्फ आत्मा में रहते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऐसा करता है, सुख शैया में जाता है, वही ज्ञानी है। जो आत्मा में रहता है वो ज्ञानी है। कौन ज्ञानी ज्ञानी नहीं है? जो शरीर में रहता है। आपको जितने दुख खत्म करने हैं, भगवान ने यहाँ सोल्यूशन बताया, आत्मा में चले जाओ, खत्म। ठीक है। जो जीव, कैसे पता लगे कि मैं देह में नहीं हूं, मैं आत्मा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, मैं शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, कैसे पता लगेगा? तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यदि मैं भार्य तप कर रही हूं, ठीक है, तो मैं भार्य तप जो करता है ना, वो देह को कष्ट पहुंचाता है। मतलब मैं अपने शरीर को कष्ट पहुंचाऊंगी ना, मैं रात्रि भोजन त्याग करूंगी, मैं हरि का खाना, हरि नहीं दूंगी अपने शरीर को, तो एक तरीके से भैया फ्रूट के बिना मेरे को नहीं चलता है, वेजिटेबल्स के बिना मेरे को नहीं होता ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं, राइट, यार मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है। तो ये लोग सिर्फ शरीर में ही रहते हैं। जो जीव भार्य तप करता है, वो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है, सो वो जीव देह में ही रहता है, ऐसा। सॉरी, जो जीव भार्य तप करता है, ठीक है, जो करता है, वो 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 देह को कष्ट पहुंचाता है, और वो ज्ञानी भी है। और भगवान कहते हैं वो सही जा रहा है। समझ में आया? तो आप सोचो कि आप कितना धैर्य तप करते हो, और कितना कर सकते हो पर नहीं करते हो। कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, पर नहीं कर रहे। क्या भगवान ने अपनी शक्तियों का गोपन करने के लिए आज्ञा दी है? मतलब भगवान कहते हैं ना, जितनी शक्ति हो लगा दो मोक्ष मार्ग में। आप में शक्ति है ना वंदना करने की, ममता जी? आपको बुढ़ापा तो नहीं आया ना अभी तक? बैक पेन्स तो चालू नहीं हुई ना? वीकनेस तो चालू नहीं हुई ना? आ गई, आया, बुढ़ापा आ चुका है? हाँ, यदि आ गया है और Yeah. वंदन नमस्कार नहीं, मैं तो सिर्फ जोक की तरह बता नहीं, रही थी। I know बैक पेन है बट या थोड़ी बहुत करती हूँ। नहीं, सी बैक है और आप वंदना नहीं करो तो टोटली अलाउड है। मैं पुश नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। कभी भी अपनी बॉडी को पुश मत करो, ठीक है। धीरे धीरे जाओ, श्रावक हो, धीरे धीरे जाओ। बट यदि आप में प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, तो करो ना वंदना। यदि आपको खाना खा के कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, मतलब होता है ना, मैं रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, तो करो ना रात्रि भोजन त्याग। यदि आपको हरि का त्याग करके कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्लीज हरि का त्याग करो, बॉडी को कष्ट पहुंचाओ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो जीव बॉडी को कष्ट पहुंचाता है वही आत्मा में रहने वाला है, उसको आत्मा ज्यादा ज्यादा प्यारी है, तो ही तो वो बॉडी को तंग कर रहा है ना। हाँ, अणुत्तरोपातिक दशांग सूत्र अभी हमने खत्म किया थोड़ा टाइम पहले। उसमें धन्ना अणगार की स्टोरी सबने पढ़ी। धन्ना अणगार बहुत अमीर आदमी था, हट्टा कट्टा बिल्कुल परफेक्ट आदमी था, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, सब कुछ था, इतना रिद्धि सिद्धि सब कुछ था। दीक्षा ली, उसके बाद बोला मैं उचित आहार खाऊंगा, आइंबिल ही नहीं करूंगा। आइंबिल के साथ कैसा खाना? फेंकने वाला, जो कुत्ता और भिखारी भी ना ले, वैसा खाना खाऊंगा। कुछ मिला ही नहीं। 8 महीने में ही बॉडी का इतना बुरा हाल हो गया कि शरीर कुछ काम करने योग्य, शरीर कुछ धर्म करने योग्य नहीं रहा। और उस आदमी ने क्या किया? अरे शरीर कुछ नहीं करने योग्य नहीं रहा, मुझे तो संथारा लेना चाहिए। और 8वें महीने में संथारा लिया, 1 महीने का संथारा आया, 9वें महीने में तो डेथ भी हो गई। ऐसा आदमी जिसने शरीर को शरीर नहीं समझा, सिर्फ आत्मा ही मैं हूं ऐसा समझा, कहां गया मर के? अणुत्तर विमान। अणुत्तर विमान से कितने भव करेगा? एक भव। आप एक भव मतलब
अनुत्तर विमान से मर के एक भव करेगा वो चरम शरीर होगा। भगवान बता रहे हैं आपको मोक्ष जाना है, दिस इज द तरीका। एक ये चीज समझ में आ गई। तो रुचि, नीलम जी, ममता जी, चंचल जी, सब लोग जो क्लास में हैं, सोचो आज मैंने सुबह से भारत तप कितना किया और क्यों नहीं किया। रुचि, क्या प्रमाद था जिसकी वजह से नहीं किया? प्रमाद था ना? हाँ, आज तो वीकडे है, कहीं बाहर जाने, संडे को तो मैं समझ सकती हूँ, बाहर बच्चे बोलते हैं बाहर जाना पड़ेगा, हस्बैंड बोलता है बाहर जाना पड़ेगा। वीकडे में तो भैया सुबह लोग जाते हैं, रात को घर पे आते हैं, पूरा दिन अकेले होते हैं, आराम से एकाशना हो सकता है। एकाशना नहीं तो व्यासना भी कर सकते हो। व्यासना तो कर ही सकते हो ना, मतलब दिन में 2 बार खाने का। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कुछ बड़े बड़े तपस्या की? क्यों नहीं कुछ बाहर तप किया? तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि आत्मा में तुम नहीं थे, भगवान कह रहे हैं। रुचि क्या बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि रुचि आत्मा में नहीं थी, किसमें थी? शरीर में ही थी ना अब तुम। और जो शरीर में होता है ना, वो भगवान उसको अज्ञानी बोल रहा है और वो कर्म बंद कर रहा है और वो दुख को भोगेगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। फिर तुम रोते हो, दुख क्यों है? 5वें आरे में मैं क्यों उत्पन्न हुई? रोते हो ना? क्यों मैं 5वें आरे में उत्पन्न हुई? कंचन आंटी के पास कुछ भी प्रॉब्लम लेके जाओ ना, तो कंचन आंटी ऐसे ही बड़ी दुखी वाले, आंटी मेरी लाइफ इतनी इतनी प्रॉब्लम है, कुछ कर चले जाओ ना, आंटी एक डायलॉग मारती है। किसने बोला था 5वें आरे में उत्पन्न होने के लिए? मतलब खुद को हमको ही सुना देती है। और मैंने कहा आंटी यार, हमने क्या किया 5वें आरे में? आंटी कहती है तुमने किया, इसीलिए 5वें आरे में उत्पन्न हुए हो। ठीक है, इतना बोलने के बाद ये समझ जाओ कि यदि तुमको आत्मा में रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम्यक दृष्टि जीव आत्मा में रहता है, आत्मा का अभ्यासी होता है, शरीर में नहीं होता है। क्यों पड़ी है शरीर की? नीलम जी, आप बोलोगे मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, मैं कितना शरीर को कष्ट दूं? शरीर को कुछ कुछ कष्ट दे सकते हो, कुछ कुछ कष्ट अभी भी है। ठीक है, अभी आपकी वो स्टेज नहीं आई है कि आप शरीर से कुछ भी नहीं कर सकते, जो कर सकते हो ना करो। ठीक है, जो कर सकते हो, और जो चीज नहीं कर सकते वो कुर्सी पे बैठ के करो। वंदना नहीं कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ के भाव से वंदना कर दो। ठीक है, भाव से वंदना करो, पर करना है। एक और चीज मैं, ये चीज खत्म हो गई है तो मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ। यदि ये हमने कर भी लिया है ना, देह आभास के अंदर मैं पूछना चाहती थी, प्लीज चेक कर लेना कि जो मैं भार्य तप कर रही हूँ ना, इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है। अल्टीरियर मोटिव का मतलब होता है मोक्ष के अलावा कोई मोटिव तो नहीं है मेरा भार्य तप करने का। ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ, 1 हफ्ते पहले की बात है। मैंने ऐसे ही सोचा कि यार मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी प्रदूषण आने ही वाले हैं, मतलब अभी चौमासा चालू होने वाला है, एकाशना कर लूंगी। लुक एट द सेंटेंस इन माई हेड। क्या सोचा मैंने? एकाशना तब चालू कर लूंगी। क्या इंटेंशन था? मोटा, यार बहुत मोटी हो गई हूँ, और मेरा ही आया। फिर मैंने अपने आप को देखा, ये 1 हफ्ते पहले की बात है, बस आने ही वाले हैं, चातुर्मास बैठेगा, एकाशना कर लेंगे। सोचो इतनी प्रैक्टिस के बाद, 25 साल धर्म करने के बाद भी मेरा ये हालत है, मेरा दिमाग ये बोल रहा है। ठीक है, चेक करो। तभी मैंने बोला नहीं, मैं भी एकाशना नहीं करूंगी, क्योंकि एकाशना क्या लक्ष्य होगा? पतले होने का। मुझे नहीं करना है, मुझे ये पतला होना का नहीं चाहिए। ठीक है, तो चेक करते रहो कि मैं ब्यूटीफुल लगना चाहती हूँ, क्या मैं पतली होना चाहती हूँ। ठीक है, रुचि एक बात पूछना चाहती हूँ, तुमने कभी मिठाई का त्याग किया है? आइसक्रीम का त्याग किया है? मिठाई का कभी नहीं किया? नहीं वैसे करा है, पर बहुत कभी भी? वैसे नहीं खाती हूँ, कम खाती हूँ, बस पर प्रॉपरली त्याग नहीं करा, पर कम खाती हूँ। जिंदगी में कभी मिठाई का त्याग किया है? करा होगा, ऐसे मेरे को याद नहीं है अभी। ओके, तो मेरे को पता है कि मैंने जब मिठाई का त्याग किया था ना, एक अंडरलाइन, मतलब मैं बोल रही थी मुझे मोक्ष के लिए कर रही हूँ, पर अंडरलाइन एक तरह का था कि यार जब देखो ना मिठाई यदि घर में आ जाती है ना, तो मुंह में चली जाती है, होता है ना यार। हर बंदे को अच्छा लगता है, और एक दिन मिठाई खाई तो दूसरे दिन उसी टाइम पे मिठाई खाने का फिर से मन भी करता है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि सारी मिठाई खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद सोचेंगे धर्म करने का। ठीक है, दिवाली में तो यही सोचते हैं, सारी मिठाई खत्म हो जाने के बाद मिठाई का त्याग करेंगे, ये सब सोचते हैं, राइट? मिठाई का लालच है।
और एक ही चीज है जो मिठाई के लालच को तोड़ सकता है, वो है यदि मैं मिठाई का पचकान ले लूं। ठीक है, सो बेसिकली मैं मिठाई का पचकान क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं चलते फिरते मिठाई मेरे मुंह में मैं डाल देती हूँ। मैं आपको ईमानदारी से बोलती हूँ ये, मैं तो लोगों को बोलती हूँ यार मिठाई मत दो यार मुझे, मिठाई आई डोंट वांट, राइट, क्योंकि मिठाई आएगी मैं खा जाऊंगी। बट मैं अगेन बोल रही हूँ कि लक्ष्य क्या था, अभी भी लक्ष्य देह का ही है, देह मतलब बॉडी का ही है। ये बहुत सूक्ष्म चीजें होती है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता रहता है। ठीक है, क्यों इतनी पक्की नियत नहीं है कि नहीं मुझे मिठाई नहीं खानी है तो नहीं खानी है। गरिष्ठ भोजन खाने को भगवान ने मना किया है, गरिष्ठ भोजन करने से मन चंचल होता है, मन चंचल होता है तो क्या है, कर्म बंध ज्यादा ही होंगे ना मेरे, राइट। मुझे कर्म बंध नहीं करने, गरिष्ठ भोजन त्याग करना है। इस तरीके से भी मैं मिठाई का त्याग करूं तो ठीक है, पर मैं क्यों करती हूँ यार, फाकती रहती हूँ मिठाई। ठीक है, समझ में आया रुचि? अल्टीरियर मोटिव को देखो, मैं तुम लोग की क्या बात करूं, मैं अपनी ईमानदारी से बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरा मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं और रोहित हैं, मतलब मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, तो जब खाने का सामान ऐसा सोचती हूँ, यार कल नहीं करूंगी, परसों आएंगे कर लूंगी, ये सारा खत्म हो जाएगा, हम दोनों ही हैं, नहीं तो वेस्ट जाएगा, मेरा ये मोटिव हो, नहीं तो ये वेस्ट चल जाएगा। सो बेसिकली तुम डस्टबिन हो, ठीक है, घर की डस्टबिन हो। ठीक है, डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द तो जिस मन में ये मोस्ट, होता है वेस्ट हो जाएगा, यार आज नहीं कल करूंगी। हाँ, तो मैं ये बोलती हूँ कि एक काम करो, ठीक है, अगली बार जब ऐसा मन करे ना, तो ना खाना ना एक डिस्पोजेबल डब्बे में डालो और घर के आसपास है ना चलना चालू करो, वॉक भी हो जाएगी और किसी भी गरीब को उठा के खाना दे के आना, क्योंकि हस्बैंड को खाना दे दिया, हस्बैंड को खाना दे दिया, अब जो बच गया, जो तुम्हारे हिस्से का था, जो दाल और चावल तुम्हारे हिस्से के थे, वो क्या करोगे, सड़क पे चलते हुए जाओगे और किसी को खाना भी दे दो। ठीक है, और क्या बोलोगे, मैंने आज सुबह ही आयन पचक लिया था, जो खाना बच गया ना मैं डस्टबिन में नहीं फेंकने वाली हूँ, और मैं खुद डस्टबिन नहीं हूँ, मेरी आत्मा डस्टबिन नहीं है, मेरी आत्मा क्या है, मोक्ष जाने वाला जीव है, मेरी आत्मा मोक्ष जाने वाला जीव है। तो उठा के ना डिस्पोजेबल डब्बे में डालोगे और वॉक पे जाओगे, समझ में आया, किसी को भी दे दोगे, कुछ नहीं ना तो दरबान जो बिल्डिंग के होते हैं, होता है नहीं, तुम यदि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स में रहते हो, तो वो बिल्डिंग वाले दरबान को भी वो लोग खा लेते हैं, उनको पता है आप अच्छे घरों के हो, तो वो कभी खा लेते हैं, घर के अड़ोस पड़ोस में ना कुछ गरीब लोग भी बैठे होते हैं, वो लोग भी ले लेते हैं, मजदूर लोग भी ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये करोगे, बट रुचि, जस्ट बिकॉज फ्रिज में खाना पड़ा है डस्टबिन में जाएगा, वेस्ट जाएगा, नहीं, इस वजह से नहीं करना है, समझ में आया? हाँ, ये भी तो ध्येय आभास है ना, खाना कैसे, ये एक परिग्रह भी है, ये लोभ कषाय भी है ना, खाना मेरा है, मैं उसकी मालिक हूँ, कैसे दे दूं किसी को, कैसे दे दूं, वेस्ट कैसे कर दूं, वेस्ट कैसे हुआ यदि तुमने गरीब को दे दिया खाने को रुचि, फिर तो वेस्ट नहीं हुआ ना, फिर तो वेस्ट नहीं हुआ ना। हाँ, तुम डस्टबिन में डाल दोगी तो वेस्ट हो जाएगा, मैं बोलूं डस्टबिन में मत डालो। ठीक है, तो अभी डिस्पोजेबल डब्बे रखो, डालो, वॉक करने जाओ, समझ में आया रुचि? पर क्योंकि यही उम्र है रुचि व्रत करने का, इसके बाद नहीं कर पाओगे, 10 साल और है तुम्हारे, 10-20 साल, इसके बाद तुम व्रत नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, बुढ़ापे में नहीं होता है व्रत, अभी से प्रैक्टिस नहीं रखोगे ना, आगे चल के नहीं कर पाओगे। ठीक है, अम, अम, और किसी को कोई आर्ग्यूमेंट करना है कि क्यों व्रत नहीं कर रहे हो? रुचि, मैंने तुमको अच्छा एग्जाम्पल दिया ना, मैंने भी ईमानदारी से कुछ बोला तो रुचि ने भी ईमानदारी से कुछ बोल दिया, सीखने को ही मिला ना। हाँ, चंचल जी, आप भी डस्टबिन हो घर के, आप भी इसलिए नहीं करते हो व्रत, आप भी इसलिए व्रत नहीं करते हो, आप अनम्यूट करो, नहीं करती हूँ। इसको भी लगाना है, इसको भी करते हो, लगाना हाँ जी। जितना हो सके ना आप प्लीज अपने आप को है। आत्मा में रहो और ये कर लो। ये ठीक भी है, लगाना है, ये ठीक भी है, लगाना है। लेट्स थिंक मोर। विवेचन में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, लेट वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। विवेचन में लिखा है, जो देह अभ्यासी जीव है वे कितना भी शारीरिक और मानसिक दुख है उन सब के भाजन बनते हैं। अतः मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब होता है जिसको मोक्ष प्यारा है, जो मोक्ष को प्यार करता है, अतः मुमुक्षु को देह अभ्यास की उपेक्षा कर देनी चाहिए। हमेशा सोचो, आई एम ओनली आत्मा, आई एम ओनली आत्मा। तो रुचि, क्या करना है तुमको सुबह उठ के,
बोलना है कि मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं हूं, मुझे मेरी आत्मा को हल्का करना है, उसके लिए मैं भारे तप क्या करूंगी आज। लिस्ट करो, अपने 14 नियम में लिखो। फिर बोलो मैं अभ्यंतर तप क्या करूंगी आज, वो भी 14 नियम में लिखो। फिर सोचो मैं संवर कितना करूंगी, अपने कषाय कंट्रोल कितने करूंगी। इस तरह से तीनों चीजें 14 नियम में लिखो और फिर दिन चालू करो। ठीक है। सो कितने बजे उठती हो, 15 मिनट पहले उठो और ये काम कर लो। सुबह उठ के हम जैसे लोग डायरेक्टली किचन में घुसते हैं या संसार को देखते हैं, ओ माय गॉड, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, मेड आ गई है, अब ये काम चालू करो, तुम ये करो, मैं काम में लग जाते हैं। उसके बाद जब हम को टाइम मिलता है, 10 बजे सब लोग चले जाते हैं ऑफिस में, जब हमको टाइम मिलता है तब तक तो हम नाश्ता वाश्ता सब कुछ कर चुके होते हैं, तब क्या एक आसना सोचेंगे। ये एक रात पहले सोचो या सुबह उठते सार 15 मिनट पहले सोचो। ठीक है। और आत्मा में रह के सोचो। आप अपनी शक्ति अनुसार धर्म नहीं कर रहे हो तो भगवान कहते हैं आप अपनी शक्तियों का गोपन कर रहे हो। गोपन मतलब वेस्टिंग योर शक्ति, वेस्ट कर रहे हो। छुपाओ मत अपनी शक्तियों को, यूज करो। ठीक है। याद रखना, इस आगम के अंदर, इस चैप्टर में के अंदर जो भी लाइन बोली जा रही है, जो भी सिखाया जा रहा है, वो एक ही चीज सिखा रहा है, सम्यक दर्शन। ठीक है। आप यदि आत्मा में रहोगे तो भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है। अम, रुचि, तुमको लगता है कि तुम सुंदर नहीं हो कभी, काली हो, छोटी हो, बदसूरत हो, ये सब लगता है? हाँ, लगता था, लगता है। पहले लगता था, अब नहीं लगता। वेरी पहले गुड। याद रखना, जब देहाभास की बात हो रही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अज्ञानी जी, शरीर में गौर आदि वर्ण में, वर्ण का मतलब होता है कलर। ठीक है। वी आर ऑब्सेस्ड विद द कलर ऑल्सो। सोच के देखो, है ना। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे गौ गौर आदि वर्ण, वर्ण का मतलब होता है कलर, और सुंदर रूप। तो ये भी एक आप सी बोल सकते हो कि मैं बदसूरत हूं, मेरी स्किन वाइट नहीं है। तो एक चीज आपको बता दूं, हम इंडियंस हैं, अमेरिकन नहीं है। हमारी स्किन पिंक नहीं होती, हमारी स्किन क्या होती है, ब्राउन स्किन होती है। ये बात समझो। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लो कि भैया मैं इंडियन स्किन की हूं, राइट, इंडियन स्किन ऐसा ही होता है। बल्कि व्हाइट स्किन में बहुत सारी पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम्स होती है। आवर स्किन इज द बेस्ट स्किन इन द होल वर्ल्ड, इतना भी याद रखो। ठीक है। बहुत अच्छे से D3 खींचती है सन में से, अपनी स्किन बेस्ट है। अमेरिकन स्किन इतनी ज्यादा इजी भी नहीं है। ये जान करके यदि आपको लगता है कि मैं तो काली हूं, मैं तो ये हूं, भाई मेरे इंडियन हो तो इंडियन बन के रहो, अमेरिकन बनने की कोशिश मत करो। ठीक है। फिर आपको लगता है वर्ण को छोड़ो, आपको लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो मैं आपको इतना बता दूं, बाल हरिकेशी से ज्यादा सुंदर हो तो, रुचि, तुम बाल हरिकेशी से ज्यादा सुंदर हो? रुचि, तुम बाल हरिकेशी से ज्यादा सुंदर हो? बाल हरिकेशी पता है ना कौन था? हाँ, वो इतना भयानक था कि उसके मम्मी पापा भी डर जाते थे देखने से, क्योंकि रूप का मान किया था। ये जान करके, ऐसे सोच करके, यदि बाल हरिकेशी को मोक्ष जाने में उसका वर्ण और उसका रूप आड़े नहीं आया ना, मतलब उस प्रॉब्लम नहीं आई ना, तो आप यदि बदसूरत हो, कितने बदसूरत हो, बाल हरिकेशी जैसे तो नहीं हो ना, बेटर हो ना, राइट। फिर क्यों ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रहे हो कि मैं तो गोरी नहीं हूं, मैं तो बदसूरत हूं, ने मैं तो ऐसी हूं? क्यों कर रहे हो? ये भी यहाँ पे बोला गया है। हम लोग बहुत टाइम अपना बॉडी को बारे में सोचते रहते हैं, मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं, मैं वीक हूं, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, राइट, मेरा बॉडी ये, ने मेरा बॉडी वो, ने मेरा बॉडी काला। तो छोटे होते हैं जब कोई बीमारी नहीं होती है ना, तो इमेजिनरी बीमारियां होती हैं। सीरियसली, जब हम छोटे थे, मैं काली हूं और बदसूरत हूँ, लोगों को लगता है मैं बदसूरत हूँ, ये मुसीबत पाल रही होती है। जब बड़े होते हैं, असली में बीमारियां चालू होती है ना, बीपी और ये सब में, तब अकल ठिकाने आती है कि वो जो, तब तो भैया बड़ा सही शरीर था, तब भी अपने आप को गाली दे रहे थे। अभी अभी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, अब तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ गई है। ठीक है। अब तो कमर दर्द भी आ गई है ने, अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई है। ये सोच करके जितनी शरीर चल रहा है ना, उसको थैंक यू करो कि भैया मेरा इतना शरीर तो चल रहा है ना, राइट। मान लीजिए ममता जी बोलती है मेरी कमर दर्द होती है, कमर दर्द ही होती है ना,
स्वाध्याय तो लेट के भी किया जा सकता है ना ममता जी? हाँ, लेट जाओ और कर लो। कौन बोलता है पूरा दिन बैठे रहो? सामायिक में बैठना पड़ता है। संवर पक्ष को लेट जाओ और आगम पढ़ते रहो। जो जितना शरीर अभी भी काम कर रहा है उससे काम करवाओ, क्योंकि ममता जी अभी तो सिर्फ कमर दर्द हो रही है। 10 20 30 साल रुक जाओ, ये भी इस लायक भी नहीं रहोगे। ठीक है, फिर किस लायक रहोगे? फिर किस लायक रहोगे? 2 क्लास पहले मैंने सिखाया था। हाँ, संतारे के लायक। वेरी गुड। जिस दिन शरीर कुछ काम नहीं करेगा फिर सिर्फ संथारे के लायक रहोगे। राइट, महायुद्ध, महासंग्राम, ठीक है, आत्मा और कर्मों का, राइट, जिसमें आत्मा जीतेगी ही जीतेगी, राइट, क्योंकि हमारे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है। ठीक है, एनीवे, एक चलिए तो प्रश्न था मेरा, दादी या शरीर आसक्ति, दादी उसमें हाँ अगर जैसे ना मेरा मन हो रहा है कि मुझे तपस्या करनी है बहुत इस हाँ बार, हाँ। तो ऐसे ही किसी ने बोला कि आप ये घासा ले लो पहले, एक क्या दिन ले लो? पहले, एक दिन पहले कुछ दवाई है, कुछ दवाई मीन्स हाँ हाँ वो घासा होता है एक सुदर्शन भट्टी हाँ। और उसका, तो ये भी आसक्ति हुई क्या? सी, यदि जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, यदि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे एसिडिटी होती है या कोई सर पेन आता है या कोई कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होते हैं, और किसी ने बोला है कि ये खाने से नहीं होता है, तो ले देने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो ले लेने से तुम एकाशना कर पाओगे, नहीं तो एकाशना करके भी तुम घबरा जाओ और ये सब हो जाए। उससे अच्छा तो पहले प्रिकॉशन लेना भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है कि मुझे एकाशना तो मेरा ठीक से हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एकाशना पचक लिया और फिर एसिडिटी हो गई, सर दर्द चालू हो गया दोपहर को, पर आप तो पचक चुके हो, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, आपको तो चुपचाप पड़े रहना पड़ेगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये सब चीजें ले लो। मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, पर इफ इट वर्क्स व्हाई नॉट, इट इज नथिंग रॉन्ग। ठीक ठीक। पर याद रखिए, जैन धर्म कर्म थियरी पे बिलीव करता है। जैन धर्म क्यों बोलता है कि चंचल जी आपको एसिडिटी हुई जब आपने काशना किया, क्यों आपको सर दर्द हुआ, क्यों आपको ये मेडिकल प्रॉब्लम्स आई, कॉन्स्टिपेशन हुआ, ये में, तो भगवान कहते हैं आपके असाता वेदनीय कर्म की निषेक रचना आपके ऊपर थी। आज उदय में नहीं आएगी तो वो फ्यूचर उदय में, मान लो आज से 10 साल के बाद उदय में आने वाली थी। ठीक है, मैं भी कभी भी, मैं आज से 10 10 15 साल पहले की बात बताती हूँ, मेरे को इतना ज्यादा रात्रि भोजन त्याग, और रात्रि भोजन में भी क्या होता था, एक सुबह नवकाशी भी कर लूं, नवकाशी के बाद पौर्शी भी कर लूं, ये क्या और हुआ आर्य को? 1 मिनट, ये लालच रहता था। कभी कभी तो लंच किया होता था और डिनर भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चे होते थे ना छोटे, तो नहीं बना पाए, खाना नहीं बन पाया, सब कुछ रेडी नहीं हो पाया, तो होता चलो और उणोदरी हो गई, इतना ज्यादा हो गया था, इतनी ज्यादा मेरी सीवियर कंडीशन हो गई थी कि मेरे को एसिडिटी रही। मेरे को मारा, डॉक्टर सेड कोई भी हालात में आप वापस अभी व्रत नहीं करोगे, आपको हर थोड़े थोड़े टाइम पे इस तरह से। मेरे को 1 साल लगा था स्टेबलाइज करने में अपनी हेल्थ को। ठीक है, मैं माने महाराज को बोला मैं धर्म करती हूँ तो ये प्रॉब्लम हुई। महाराज कहते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम धर्म करने से नहीं आई, निषेक रचना है आपकी असाता करने की, राइट, आपके एसिडिटी और ये सब की इश्यूज आपके बॉडी असाता फ्यूचर की है, अभी नहीं आएगी तो मान लो 80 90 100 साल में जरूर आएगी, मतलब किसी ना किसी स्टेज में आएगी। धर्म करने से कभी कभी कर्मों का हम प्रीपोन्ड होता है, तो ये वो वाला लगता है ज्यादा हुआ है, और कोई बात नहीं है। बट याद रखना ये वाली प्रॉब्लम्स आपके अंदर आपकी निषेक रचनाएं थी। ठीक है, कई लोग कितने व्रत करते हैं और उनको एसिडिटी नहीं होती है। ठीक है, और कई लोगों को एसिडिटी होती है फिर भी वो व्रत बंद नहीं करते हैं। राइट, सनत कुमार चक्रवर्ती को 16 महारोग उत्पन्न हुए। 16 महारोग को चेक करो, उसके अंदर ये स्टमक इश्यूज जो है ना, जिसमें एसिडिटी एंड स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, एक महारोग है। 16 महारोग उत्पन्न हुए, उनमें से एक महारोग उनको वो भी था। उन्होंने तो नहीं बोला कि भैया मेरे को महारोग है इसलिए मैं नहीं करूंगा। प्रॉब्लम्स आती रहती है चंचल जी, व्रत पचखान करते रहो। ठीक है, हम लोग इतना ज्यादा अभ्यांतर तप और संवर की बातें करने लग गए हैं अपने, अब क्योंकि हमारी क्लासेस का लेवल हाई है। हर बार मैं क्या बोलती हूँ, ओ आप तो संवर करने लग गए हो, ओ आप तो अभ्यांतर तप, बड़ी अच्छी बात है, भार्य तप से ऊपर है। बट हम ये भूल जाते हैं, भार्य तप यदि करते रहोगे ना तब जाके अभ्यांतर तप चलते रहेंगे।
जब जब आप अभ्यंतर तप करते रहोगे तब तक संवर ऑपरेट होता रहेगा। भारत तब बंद कर दिया ना, तो मैटर ऑफ टाइम बाकी सब भी बंद हो जाएगा। आप भारत शरीर से करोगे ना, तब मन भी कंट्रोल में रहेगा। शरीर से बंद करोगे ना, माइंड भी, मतलब सम्यक दर्शन भी चला जाएगा। मरीचि के भव में मरीचि के, महावीर स्वामी भगवान के जीव ने मरीचि के भव में जब चारित्र से गिरे, सम्यक दर्शन से भी गिर गए ना, गिर जाओगे आप। ये मत सोचो हम तो माइंड से भैया धर्म कर रहे हैं, नॉट। भारत तब की इंपॉर्टेंस यहाँ बताई गई है कि नहीं, आपको शरीर को बाजा बजाना है, आपका शरीर को भूल जाओ और किसका बारे में चिंता करो, आत्मा की, आत्मा में रहो। ठीक है, और कोई सवाल? आज ही सोच लो कि मुझे कल क्या करना है, कल भी वीकडे है। ठीक है, ये सोचो कि अभी चातुर्मास चालू होगा, संवत्सरी चालू होगी, मतलब धर्म के डेज चालू होंगे, मारासा का पदुर्पण हो भी सकता है, मारासा नहीं भी हो सकते आप में, पर धर्म के डेज तो चालू हो गए ना। मेरी आत्मा को क्या करने योग्य है कि मैं इस 4 महीने में मैक्सिमम कमाई कर जाऊं? सोच के देखो, मारासा नहीं हुए तो क्या होगा बताइए ममता जी? आपके एरिया में मारासा मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए, आगम तो है ना, महावीर स्वामी भगवान तो आपके कानों में बोल रहे हैं ना, आगम तो पढ़ सकते हो ना। तो मुझे ये बहाना नहीं चाहिए कि मेरे आसपास मारासा नहीं है। क्यों? मारासा नहीं हुए तो क्या हुआ? आगम है ना, आगम पढ़ो, महावीर स्वामी भगवान तुमको बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बहाना नहीं चाहिए। अशिमा जी, आगम भी है और आप भी हो। या थैंक यू, बट अगेन मैं बोल रही हूं कि कभी भी ये मत, बहाना है आपका कि मारासा नहीं है, ये बहाना है और कुछ नहीं है। ये आत्मा ही उल्लू बनाती है, मोहनीय कर्म उल्लू बना रहा है अपने आप को कहने के लिए मारासा नहीं है, सॉरी महारासा नहीं है, हम क्या करें, मारासा नहीं है, हम कैसे धर्म करें, मजा ही नहीं आया इस बार, मारासा नहीं है। अरे मजा क्या नहीं आया, ये बहाना है, मोहनीय कर्म उल्लू बना रहा है तुमको। तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, आगम है, बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस है, मेरी भी है, कंचन आंटी की भी है, सब कुछ है, उठाओ और करो। धर्म करने वाले को प्रमाद नहीं करना है। ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये साधु के का वर्णन आ रहा है कि साधु का कैसा चारित्र है। साधु हमेशा आत्मा में रहता है, ये वर्णन आ रहा है, तो श्रावक को भी अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। अज्ञानी जीव अनंत संसार में दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, अनादि मतलब फॉरएवर, अनंत जन्म मरण रूप मार्ग को प्राप्त हुआ है। क्या आप भी अनंत संसार में दीर्घ अनादि अनंत जन्म मरण रूप को प्राप्त हुए हो? हाँ हाँ, हुई हूं। नहीं हुई होती तो अभी सिद्ध शिला में होती, तो मैं भी अभी तक अज्ञानी थी। इसलिए मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब मोक्ष को प्यार करने वाला, मोक्ष को लाइक करने वाला, मुमुक्षु सभी पृथ्वी, पानी और 18 भाव दिशाओं को देखता हुआ उसकी विराधना न हो, इस प्रकार प्रमाद रहित होकर विचरे। यहाँ पे पहला महाव्रत, इसका मतलब एकेंद्रीय जीवों की यत्ना करो, पहला महाव्रत लेकर भी कांस्टेंट उपयोग में रहना है, प्रमाद नहीं करना है, इसका बोला है। पहला महाव्रत ले लेने की बात नहीं हो रही है, लेके उपयोग में रहना है। क्या उपयोग में रहना है? 18 भाव दिशाएं, मतलब जितने भी जीव आस पास मेरे दिखाई दे रहे हैं, मुझे उन पे उपयोग रखना है कि उनकी विराधना न हो जाए, यत्ना एट ऑल टाइम। ठीक है, यहाँ पे कहता है आगम का, शास्त्रकार फरमाते हैं, शास्त्रकार मतलब आगम में लिखा है, जो प्रमादी है उसे, उसी को भय है, और जो प्रमाद से रहित है उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। आपको भय है किसी चीज का? आपको भय है क्या किसी चीज का? हाँ, ईमानदारी से बोलो, किसी चीज का भय है? भविष्य का भय है ना, बुढ़ापे में मेरा शरीर काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरे बच्चे मेरे को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो तो पैसे ही नहीं ठीक से कमाते हैं, वो उनका क्या होगा, उनकी शादी कब होगी, उनके बच्चे कब होंगे, उनका कब होगा, ये सब भय है। हाँ, ये भय किसको होता है? तो भगवान कहते हैं जो एकेंद्रीय जीवों, जो प्रमादी है ना, उसी को भय होता है। ठीक है, आप आत्मा में रहोगे, अप्रमत्त रहोगे,
यत्ना करते रहोगे, आप इतने बिजी रहोगे, मान लीजिए आपके हस्बैंड सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, तो आपके पास काफी टाइम है, पूरा दिन है क्या करने के लिए, यत्ना करने के लिए। तो रुचि बोलेगी पर मैंने तो 5 महाव्रत नहीं लिए हुए, है ना, मैंने तो 5 महाव्रत नहीं लिए हुए। हमने नहीं लिए हुए हैं तो भी श्रावक को तो यत्ना करनी है ना, पूरा दिन यत्ना करो। रुचि तुम्हारे पास यदि दोपहर का टाइम फ्री है, प्लेटफॉर्म पे चावल तो बने हुए पड़े हैं ना, कुछ तो पड़ा हुआ होगा ना खाना बना हुआ। रुचि तुमने बोला ना तुम्हारे घर में सिर्फ 2 ही बंदे हैं और कोई है नहीं, तो इसका मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम में तुमने खाने की भी प्रिपरेशन कर ली, कुछ तो बना हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली 2 बंदे होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट के साथ साथ कुछ तो लंच की तैयारी कर देते हैं, कुछ तो, मैं नहीं कह रही हूँ पूरा सब कुछ, शायद रोटी तुम गरम गरम खाती हो, पर कुछ ना कुछ तो बना के रख दिया होगा। सुपात्र दान की भावना ही भालो, यत्ना, यहाँ पे पहला महाव्रत यत्ना मतलब जीवों को बचाने की बात हो रही है, वो कर लो, और जब वो यत्ना का काम खत्म हो जाए, सुपात्र दान की भावना भालो। साधु बनना जरूरी नहीं है, साधु भी यत्ना करता है, श्रावक बन के भी तुम यत्ना कर रहे हो, तो सेम चीज कर रहे हो ना। तो मुझे बताओ कितनी देर तुम यत्ना करोगे आज, फोर्स कर रही हूं तुम लोगों को यत्ना करने के लिए, कितनी देर यत्ना करोगे। मैं करती हूँ पर मेरे से टाइम इतना कि ज्यादा टाइम के लिए नहीं करी जाती, बोलती हूँ जैसे मन में भाव रखती हूँ, टाइम इंटरवल ज्यादा नहीं हो पाता। हाँ, इसका मतलब क्या है, माइंड कहाँ जाता है, देह में जाता है, बॉडी में जाता है ना कहीं, ये मेरा ये चीज, मेरी वो चीज, ये भागता रहता है। रुचि जो तुम बोल रही हो ना कि ये यत्ना में भी जाता है, और ये जब हम, अशिमा जी, आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट सुपात्र दान की भावना है, आप तो यत्ना का पूछ रहे हैं ना। पात्र दान की भावना की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सुपात्र दान की भावना भी यदि तुम्हारा मन इधर उधर भागता है ना, तो डाइनिंग टेबल पे ये बात नहीं सोचोगे, डायरेक्टली है ना एंट्रेंस पे चले जाओगे। एंट्रेंस मतलब घर का जहाँ एंटर होता है वो वाला दरवाजा, उसके पास जाके, जैसे चंदनमाला घर के एंट्रेंस पे बैठी थी ना, बड़ी स्टूपिड लग रही होगी, आई एम श्योर उस वक्त भी, कैसे कितनी फनी लग रही होगी, राइट, बेड़ियां पहनी हुई है और सड़क मतलब रास्ते पे जाके तुम बैठे हो। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ रुचि कि आप दरवाजा खोल के वहां पे आधा बाहर आधा अंदर बैठो, मैं ये नहीं बोल रही, पर एंट्रेंस पे जाके बैठो, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। वो आपको अनकंफर्टेबल बना देगा, अनकंफर्टेबल का मतलब क्या होगा, अजीबोगरीब सिचुएशन में डालेगा। कौन बेवकूफ जाके दरवाजे पे जाके बैठता है, कोई नहीं बैठता, आप यही बोलोगे ना। आप जब तक कंफर्ट जोन में रहोगे कि यार मैं तो अपने बेडरूम में हूं और यहाँ पे सुपात्र दान की भावना भाती हूँ, या मैं किचन में हूँ, किचन में तो 10 काम दिखाई देते हैं ना आपको, यार ये अलमारी भी साफ नहीं है, चल ये अलमारी भी पेड़ को बोलोगे साफ कर लो, गई सुपात्र दान की भावना, राइट। आप डाइनिंग टेबल पे सुपात्र दान की भावना भा रहे होगे, तो दिखाई देगा यार मैं ये भी कर लूं, वो भी, 10 तरह के काम दिखाई देते हैं। रुचि, अनकंफर्ट जोन से निकलो, अनकंफर्ट जोन में जाओ। सुपात्र दान कहाँ किया जाता है ये सोचो, डाइनिंग टेबल पे नहीं किया जाता, बेडरूम में नहीं किया जाता, किचन में। मैं बोलती हूँ एंट्रेंस पे जाके बैठना, एंट्रेंस पे कुछ तो होगा ना, फनी सा प्लेस। डाइनिंग टेबल की कुर्सी, यदि जमीन पे नहीं बैठ सकते हो ना, डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच के लेके जाना, वहां जाके बैठना, स्टूपिड लगो, इट्स ओके, स्टूपिड ही लगोगे ना मैक्सिमम, राइट। वहां जाके बैठो, और फिर आधा घंटा वहां बैठ के ना सुपात्र दान की कोशिश करना। आधा घंटा बैठोगे ना, तो 15 मिनट तो डेफिनेटली उपयोग लग जाएगा। समझ में आया रुचि। बार बार तुमको लगा कि मैं ये टिम्बकटू में क्यों बैठी हुई हूँ, मैं इधर इतनी अजीबोगरीब जगह पे क्यों बैठी हुई हूँ, समझ में आया, उपयोग जाएगा, बार बार उपयोग जाएगा। हाँ, मैं क्या करती हूँ सुपात्र दान के लिए, मेरे पास है ना कुछ भजन है साधु के, ठीक है, कुछ भजन, जैसे साधु जी ने वंदना नित्य नित्य कीजिए प्रातः, एक तो वो वाला है, ठीक है। ऐसे ना ये बोला ना, मोटा ते पंच महाव्रत पाले छे काया प्रतिपालन, ऐसे कुछ मेरे पास है ना साधु के भजन है, जिसमें साधु को डिस्क्राइब किया गया है, साधु कैसा होता है उसका डिस्क्रिप्शन है। मैं वो भजन गा के सुपात्र दान की भावना भाती हूँ। जब मैं भजन गाती हूँ ना, तो मैं ऐसे बोलती हूँ, छे काया प्रतिपाल, फिर मैं सोचती हूँ छे काया के जीवों को अभयदान दे के मेरे घर में घुस रहे हैं, सभी जीवों को, प्रतिपाल मतलब उनके अंगरक्षक हैं, छह काये जीवों के अंगरक्षक हैं, राइट, उनको मारते नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसा जीवों मेरे घर में, मतलब सीढ़ियों से आ रहा है, क्योंकि मेरे घर में तो लिफ्ट में आते हैं, राइट,
लिफ्ट में नहीं आ सकते हैं, वो सीढ़ी से आ रहे हो मेरे घर में घुस रहे हैं, मैं इसे विजुलाइज करती हूँ, ठीक है रुचि? तो मैं भजन का सहारा लेती हूँ, पर उपयोग लाना पड़ेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि उपयोग नहीं लगता है, दैट विल नॉट डू, करना पड़ेगा। जितना भी वयावच से लोग तीर्थंकर नाम गोत्र जिन्होंने बांधा है, राइट, वो सामायिक से और दूसरी चीजों से नहीं बांधा है। तीर्थंकर नाम गोत्र इज राइट, वयावत से। एंड जब तुम श्रावक के 12 व्रत के अंदर 12वां व्रत अतिथि संविभाग व्रत तुम्हारी आत्मा को डिफाइन करता है, ठीक है? तुम यदि दिन में 5 मिनट करती हो तो तुम्हारा उस लेवल का श्रावक बना है, तुम दिन में आधा घंटा 1 घंटा करती हो तो तुम्हारा उस हाई लेवल का श्रावक बना है, ठीक है? मुझे ये चीजें चाहिए, रुचि ये बहाना है, उपयोग नहीं चलता है। टाइम लिख दो, 14 नियम के अंदर सुबह उठते ही सारा टाइम लिख दो कि मैं तो 15 मिनट सुपात्रता की भावना भाऊंगी। अब मरता क्या ना करता, बैठना ही पड़ेगा आपको दरवाजे के बाहर, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको 2-3 बार लगेगा, ऑड लगेगा, बाद में ऑड नहीं लगेगा। बाद में घर वालों को भी पता होगा, ये अब घर वाले भी सीखेंगे, आपका हस्बैंड भी सीखेगा रुचि, कि क्या सीखेगा हस्बैंड? कि यार मेरी बीवी वहां बैठ के सुपात्र दान की भावना, वो तो उसकी तुम्हारे प्रति इज्जत बढ़ जाएगी कि देखो सही कर रही है, ठीक है? वो भी रिस्पेक्ट करेगा, उसके भी दिमाग में आएगा कि हाँ चलो मैं भी सुपात्र दान की भावना भालूं, चाहे आपके साथ वो नहीं भी बैठे, चलता फिरता उसके दिमाग में तो आएगा ना। इस तरह से तुम पढ़ा सकते हो अपने घर के बच्चों को भी सुपात्र दान की भावना करने का, ठीक है? पहले 1-2 दिन आके वो लोग कंसर्न फेस में बोलेंगे व्हाट हैपेंड मॉम, मेरे बच्चे भी, मम्मी व्हाट हैपेंड, मम्मी व्हाई आर यू सिटिंग हियर, मम्मी व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ऑल राइट? कि नो बेटा डूइंग सुपात्र दान की भावना। ओ ओ वेरी गुड करके मेरे बच्चे चले गए। क्या सीखने को मिला? मम्मी ये करती है, ठीक है? ओके, हम लोगों ने इस लाइन में देखा कि एकेंद्रीय जीव को जो जीव बचाता है, भगवान उसको मुमुक्षु बोला भगवान ने, यानी जो एकेंद्रीय जीव को बचाता है वो मुमुक्षु है, मोक्ष को प्यार करने वाला है, ठीक है? तो क्या 18 जीवों सॉरी एकेंद्रीय जीवों को बचाना में हम श्रावक यत्ना जो करते हैं वो भी मुमुक्षु ही करते हैं, ठीक है? तो कितने लोग 15 मिनट के लिए उपयोग में रहोगे और 15 मिनट सुपात्र दान की भावना में रहोगे? पचकान कौन ले सकता है? ममता जी 15 मिनट के लिए ट्राई करो। आपको और लग रहा है ना कि मेरे घर में इतने नौकर चाकर हैं, कैसे जाके एंट्रेंस पे बैठ जाऊं? शर्म आ रही है ना ममता जी सोच के, नौकरों के। नहीं आशुमा जी, जब लास्ट टाइम हमने किया था लॉन्ग टाइम बैक, तब शुरू किया था, बट देन बस छूट गया, और तो कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, इट डजंट मैटर। हाँ, और यदि आपको लगता है ना शर्म आती है कि नौकर हैं वो लोग क्या सोचेंगे, तो याद रखना मैं मालिक हूँ घर की, नौकर मालिक नहीं है, ठीक है? मैं जो मर्जी करूं घर में, ये सोच करके बैठो बाहर। तो मैं 15 मिनट का पचकान दिलाऊं जिसको लेना है? हाँ, ठीक है। इससे ना आपका उपयोग बढ़ेगा, आपको एक कुछ काम मिलेगा, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से अभी से लेके 3 दिन तक लगातार मुझे दिन में 10 मिनट यतना करनी है और 10 मिनट सुपात्रता की भावना भानी है। इसमें कोई आगार नहीं है, बस इतना आगार है कि यदि आज मेरा 10 मिनट से कम हुआ तो कल मैं वो जितना, मान लो मेरे 8 मिनट हुए तो 2 मिनट मैं कल जरूर करूंगी। मैं कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ और प्रीपोन भी कर सकती हूँ, मतलब कल का व्रत मैं आज भी ले सकती हूँ। यदि मुझे ट्रैवल करना हुआ तो मैं कल के व्रत आज भी कर सकती हूँ। इन दैट केस मुझे आज मैं 20 मिनट करूंगी, ठीक है? इस तरह से मैं दिन में 10-10 मिनट सुपात्र दान और 10 मिनट यत्ना का पचकान, अनत्थाना भुगेनम सहसा गारणम सर समाई व्यत्या गारणम वो सिरे। प्रैक्टिस डालो। ममता जी आपने बोला मैं पहले करती थी फिर बंद हो गया, जो चीज अच्छी चल रही है ना वो कभी बंद नहीं करनी है, ठीक है? चलिए यहाँ पे भी एक इंद्रिय जीवों के बारे में हमने सीखा है। नेक्स्ट लाइन है, संसार से बाहर सबसे ऊपर रहे हुए मोक्ष को अपने उद्देश्य बनाकर मुमुक्षु कभी भी विषयादि की इच्छा नहीं करे। आप लोगों ने क्या मोक्ष को अपना उद्देश्य बनाया है? राइट? यदि बनाया है तो आप मुमुक्षु हो,
ठीक है। तो उनके लिए क्या कहा जा रहा है, कभी भी विषयादि की इच्छा नहीं करें। व्हाट इज विषय, व्हाट इज विषय? 25 बोल में हम लोगों ने पांच सीखा था इंद्रियों के विषय पांच इंद्रियों के 5 इंद्रियों के कुछ विषय थे और उसपे कषाय थे ना, मल्टीप्लिकेशन करके वो ऐसा आता था। तो पांचों इंद्रियों के जब आसक्ति में हम रहते हैं तो उसको विषयों की इच्छा बोला जाता है। स्टार्ट करो कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे उपयोग लगा करके इन विषयों की इच्छा में नहीं जाना है। उपयोग लगा के सुबह से अभी तक कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम आपने विषय और कषायों को आपने कंट्रोल किया? कितना परसेंटेज ऑफ टाइम? कितनी गर्मी लग रही थी और संभाव से सहा कि एसी चला लिया, राइट? कितना गुस्सा आ रहा था लेकिन संभाव से सहन किया। कितना अभयदान दिया, नहीं नहीं डांटना मुझे यार, हर भव में डांटा है, मुझे नहीं डांटना, कर दिया ना तूने गलती, मेरी ही पुण्यवानी की कमी थी, मुझे नहीं डांटना किसी नौकर को। ठीक है, कषाय टाले। सोच के देखो, विषयों की इच्छा जो है ना, आपको उपयोग में रहना है और ये मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टाइम रहना है। या तो जीव विषयों की इच्छाओं में रहता है या वो मोक्ष के लिए रहता है। फिर से पढ़ रही हूं, संसार के बाहर सबसे ऊपर रहे हुए मोक्ष को अपना उद्देश्य बनाकर मुमुक्षु कभी भी विषयादि की इच्छा नहीं करे। वो साधु के लिए बोला है कभी भी इच्छा मत करे। मैं श्रावक के लिए पूछ रही हूँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ डे आप इसमें मतलब आप बच सकते हो, क्योंकि मैं 100% एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। इस शरीर को भी पूर्वकृत कर्मों को क्षय करने के लिए उचित आहार आदि द्वारा धारण करें। मतलब यहाँ पे ना रीजन टू ईट बताया है। आप क्यों खाते हो? क्योंकि आपको पूर्वकृत कर्म, मतलब जो आपके ऊपर सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है ना, उनको क्षय करने के लिए, उनको क्षय करना है आपके शरीर को। उस क्षय करने के लिए आप उचित आहार आदि ग्रहण करो। तो खाना खाने का एक ही कारण है, शरीर टिके। और शरीर क्यों टिके? निर्जरा के लिए। और जब निर्जरा नहीं कर सकता है शरीर, संधारा कर लो भैया। कितना सिंपल सी इक्वेशन है। आज के बाद शरीर के बारे में एक ही सोचो, शरीर का एक काम है, वो है निर्जरा करना। आप आत्मा हो, ठीक है रुचि? मैं कौन हूं? आत्मा हूं, खत्म। शरीर कौन है? मेरा पड़ोसी है जिससे मैं काम करवा रही हूं मेरी निर्जरा कराने का। ठीक है, नौकर ने गंदा खाना बनाया रुचि, मेरे पूर्वकृत कर्म का उदय है, समभाव से मैं सहन करूंगी और खा लूंगी। तो क्या होगा? मेरी निर्जरा होगी। अच्छा है, मेरा शरीर सही कष्ट भोग रहा है। ठीक है, इस तरह से करते हुए शरीर का बाजा बजा दो। ये तीनों लाइंस यही बोल रही है, तीनों लाइंस शरीर को जीरो करके आत्मा रमण की बात कर रही है। इसीलिए आप लोग ज्यादा व्रत भी मत करना, उतना ही करना क्योंकि आपके शरीर को टिकाना भी है निर्जरा के लिए। सो रीजन टू ईट इज पूर्वकृत कर्मों का क्षय करने के लिए उचित आहार आदि ग्रहण करना पड़ता है। नेक्स्ट है मुमुक्षु कर्म के हेतु मिथ्यात्व। सिर्फ मिथ्यात्व ही मत लेना, 18 पापों को समझना। मुमुक्षु कर्म के हेतु मिथ्यात्व आदि को, आदि का मतलब यही होता है मिथ्यात्व एक्सेट्रा, को दूर करके संयम अनुष्ठान मतलब 18 पाप तो बॉडी से हुआ, पर संयम मतलब संभाव, मन वचन काया तीनों आ गए। संयम के अवसर की इच्छा रखता हुआ विचरे। 18 पाप स्थानक मन वचन काया से त्यागना है, विचरे। गृहस्थ द्वारा अपने लिए बनाए हुए भोजन में से
संयम योग्य आहार पानी की मात्रा ग्रस्तों के यहाँ से प्राप्त कर ले। इसका मतलब फॉलो द रूल्स ऑफ साधुपना यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप यदि श्रावक हो तो आप श्रावक के रूल्स फॉलो करो यहाँ पे, ठीक है। पर आप बोलोगे मैं 18 पाप का पूरा त्याग नहीं कर सकती, तो जितनी मात्रा में कर सकते हो उतनी करो, जितना परसेंटेज ऑफ 18 पाप का त्याग कर सकते हो। तो आप 18 पाप का त्याग नहीं कर सकते ना, आपको लगता है? मिथ्यात्व का तो कर सकते हो ना, 5 मिथ्या 18 पाप में से 17 पाप स्थानक नहीं बंद कर पाओगे, 18वें नंबर का तो बंद कर सकते हो ना, उसको तो बंद करो। सुदेव सुगुरु सुधर्म पे पूर्ण श्रद्धा रखो, बोलो यही मुझे मोक्ष दिलाएंगे। सुबह सुबह उनको बोल दो कि आप मुझे मोक्ष करवा देना। इस तरह से व्यवहार सम्यक दर्शन के रूल्स फॉलो करो। 17 पाप स्थानक जितने कम कर सकते हो करो। छह खंड का राजा शांतिनाथ भगवान जब पैदा हुए थे तो पैदा होके उन्होंने 6 खंड साधे, इतनी सारी बीवियों के साथ शादी की, इतने बच्चे भी पैदा किए किए सम्यक दर्शन अवस्था में किए। अंदर से वैराग्य है, अंदर से ज्यादा आसक्ति नहीं है, पर किया। आपको भी वैसा करना है, 17 पाप स्थानक को बेयर मिनिमम लाके करना है। अमीर बन के रहना है, अपनी ड्यूटीज निभानी है, माँ बन के रहना है, पत्नी बन के रहना है, बेटी बन के रहना है, फ्रेंड बन के रहना है, इंडियन सिटीजन बन के रहना है, हर तरीके की अपनी ड्यूटीज निभानी है, जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन फिर भी 17 पापों को कम करते चले जाना है। कर सकते हो। यदि शांतिनाथ भगवान 6 खंड के साम्राज्य के साथ कर सकते थे, हम भी कर सकते हैं। हमारे पास तो एक छोटा सा घर ही है, ठीक है, आराम से कर पाओगे। साधु लेश मात्र भी अन्न आदि का संचय नहीं करे, मतलब वो परिग्रह नहीं कर सकते ना। जैसे हम लोग तो चावल पानी इकट्ठा करके रखते हैं, वो लोग इकट्ठा करके नहीं रख सकते। कल देखा जाएगा, कल कल के लिए वो आज नहीं इकट्ठा करके रख सकते। कोविड के टाइम में भी उन्होंने कुछ इकट्ठा नहीं किया कि कल पता नहीं गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि नहीं करेगी बाहर जाने का, तो आज ज्यादा खाना ले ले, ऐसा नहीं होता है। कल यदि बाहर जाने को नहीं मिलेगा तो व्रत कर लेंगे, पर हम संचय नहीं करेंगे, ये भी याद रखना। तो लेश मात्र भी अन्न का संचय नहीं करते हैं साधु। जैसे पक्षी पंख ग्रहण कर, यानी केवल अपनी पंख के साथ ही अन्यत्र चला जाता है। पक्षी के पास तो एक बैग नहीं होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, वो तो सिर्फ पंख के द्वारा ही चले जाते हैं। उसी प्रकार साधु भी पात्र आदि धर्म उपकरण लेकर स्थान आदि की आसक्ति न रखते हुए विचरे। यहाँ पे 5वां महाव्रत, जिसको अपरिग्रह व्रत बोला जाता है, उसके बारे में याद दिलाया जा रहा है। तो इस चैप्टर में जो कि ये साधु के लिए साधु के बारे में वर्णन है, तो भगवान क्या कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, एक साधु को अलग अलग महाव्रत, पहला महाव्रत हो गया, अभी 5वां महाव्रत के बारे में क्या बोल रहे हैं कि बॉस परिग्रह भी मत करना, बिल्कुल भी इकट्ठा मत करना। पक्षी सिर्फ पंख के सहारे चला जाता है। तुम भी अपने उपकरण, भंड उपकरण लेके एक जगह से होते हैं। वो भी भंड उपकरण कितने होते हैं? इतने ही होते हैं कि वो खुद उठा के दूसरी जगह चले जाएं। उनको किसी की हेल्प नहीं मिलती, वो श्रावक की हेल्प नहीं लेता है कि भैया आगे जाके दूसरे शहर में ना मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरा सामान वहां रख दो, ऐसा भी नहीं होता है। अपने ऊपर लाद के वो लोग जाते हैं। मैंने कुछ मारासा को कुछ कोई एक टॉपिक एक चीज सिखाई थी, और वो चीज के ना इतने नोट्स थे, तो मैंने सिखाए मारासा को। मारासा ने खट 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 देखते जरा बोला ये तो समझने की बात है ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम ले जाओ। करते करते उन्होंने सिर्फ एक पन्ना मेरे से लिया और चले गए। अदरवाइज मैंने इतने बड़े मोटे कागज उनको दिए, मैं उनको कुछ सिखा रही थी। मारासा बोलते हैं हमको ट्रैवल करना पड़ता है, मैं इससे ज्यादा रखूंगी तो उठाएगा कौन। तो वैसे ही यहाँ पे परिग्रह को कम करने का साधु को बोला गया है। तो आप श्रावक हो, अपने ऊपर कैसे घटित करके बताइए, आप कैसे परिग्रह कम कर सकते हो?
ममता जी, क्या आप अपना परिग्रह कैसे कम कर सकते हो, बताइए। यहाँ पे यदि साधु को की जगह श्रावक को इंटरप्रेट करना है तो कैसे करोगे? हम ना मतलब अभी तक तो नहीं किया बट करना चाहिए। हाँ, तो श्रावक क्या कर सकता है अपरिग्रह व्रत में? नहीं, काउंट करके रख ले, इतने कपड़े, इतना ये। या या तो जो है ना उसका ममत्व बुद्धि का त्याग करे। ममत्व मतलब मालिक पने का त्याग करे। वो हर बात में हम सोचते रहते हैं ना, हम तो हैं ही ग्रेट, हम तो हैं ही अमीर, हम तो हैं ही। ये जो वृत्ति है ना, जो एटीट्यूड है, मालिक पने का त्याग कर दो। ठीक है? क्या होना चाहिए ममता जी एटीट्यूड? मैं अमीर हूं तो हूँ, हूँ। हूं तो हूँ, मैं क्या करूं? मतलब पुण्य का उदय है, इसीलिए मेरे पास गले का इतना बड़ा सेट है ना? ये सब सोचो, हूं तो हूं। भरत चक्रवर्ती श्रावक पने में रह के केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कैसे? 6 खंड अभी तक त्यागा नहीं है, 6 खंड उसका खुद का है, फिर भी कैसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ? ममत्व बुद्धि खत्म है, मालिक पना नहीं है। मैं ग्रेट हूं, मैं 6 खंड का राजा हूं, मैं कितना अमीर हूं, ये एटीट्यूड नहीं था। ठीक है ममता जी, और ये रियलिटी भी है। आपके पास जितनी भी ज्वेलरी है और आपके पास जितने भी अच्छे कपड़े हैं, जितने भी घर हैं आपके ना, ये आपके ऊपर चिपके हुए पुण्य की वजह से ही है। वो पुण्य तो कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी हैं तो दिख रहा है। क्या पता मर के आप देवलोक में उत्पन्न हो। देवलोक की रिद्धि और मनुष्य की रिद्धि में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। तब आपको रियलाइज होगा, यार मैं जब मनुष्य थी ना तो मेरे पास इतना सा था, देवता के कंपैरिजन में 1% भी नहीं था, फिर भी मैं अपने आप को हीरो समझ रही हूँ। ठीक है? देवलोक की रिद्धि के सामने हम मनुष्य की रिद्धि कुछ भी नहीं है। उन लोगों के पास जो एक डायमंड भी होता है ना, वो लोग अपनी शक्ल भी देखते हैं ना, तो वो शीशे में नहीं देखते हैं, किसमें देखते हैं? डायमंड में देखते हैं। देवलोक में लाइट कैसे इमिट होती है? हमारे पास तो बल्ब है ना। आप लोग के घर में कौन से लाइट्स हैं? ट्यूबलाइट्स या एलईडीज जो भी हैं। देवलोक में रत्न रखे जाते हैं, वो रत्न शाइन करते हैं और वहां से वो लाइट इमिट होती है। देवलोक में इस तरह से हमारा सूर्य और चंद्र की लाइट नहीं है, ये सब सोलर लाइट्स नहीं है। ठीक है? सो ममता जी, आपके पास जो भी रिद्धि है, कितनी बार आप देवलोक में उत्पन्न हुए और तब आपकी रिद्धि कितनी ज्यादा थी, अनंत गुना ज्यादा थी ना मनुष्य से, है ना? जी। फिर भी आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, वेस्ट किया। राइट? सो अभी भी जो है वो भी आप वेस्ट करोगे। उसकी अपेक्षा यदि आप इस भव में संभाव रखोगे, भरत चक्रवर्ती की तरह निर्लिप्त रहोगे, है तो है, राइट, ये सोच करके मालिक पने का त्याग करोगे ना, तो आप भी श्रावक पने में रहते हुए क्या कर लोगे? 5वां महाव्रत, पा का पा। भाव रूप श्रावक जो कर सकता है वो आप कर लोगे ना? हाँ, ममत्व बुद्धि का त्याग, मालिक पने का त्याग। राइट? आपसे एक एग्जाम्पल पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई गरीब आदमी आया, उसके पास खाने के कुछ पैसे नहीं है। ठीक है? होता है ना कभी कभी कोई संघ का ही आया। हाँ, ममता जी, आपके पास कोई संघ का कोई आया जो बहुत गरीब है और आपको पता लग गया फाइनेंशियली उनकी उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं। आपने उनको 500 रुपए दिए किसी वजह से और बोला कि चल तेरे काम आएंगे, या कुछ भी पैसे दिए। आप जब अगली बार मिलते हो, आप बार बार यदि ये सोचते हो, यार यार मैंने इसको 500 रुपए दिए, मैंने इसको 500 रुपए दिए, इसका मतलब वो जो 500 रुपए जो आपने दिए ना, उसका मालिक अभी भी आफ्टर 10 दिन के बाद भी आप उसका मालिक अपने आप को समझ रहे हो। समझ में आया? आशुमा जी, थैंक्स टू यू, ये सब बातें तो बिल्कुल नहीं है। लाइक यू फील कि तुम्हारा परिग्रह कम है, व्हेनेवर यू गिव एनीथिंग टू एनीवन तुम्हारा परिग्रह कम हो रहा है, दैट इज ऑल। वेरी गुड। सो हम लोग जब किसी को दान देते हैं ना, मैं खुद अपनी बात बताती हूँ कि यदि हम किसी को दान भी कुछ देते हैं ना, राइट, सो हमको क्या लगता है कि 10 दिन के बाद भी मैंने तेरे को 500 रुपए दिए थे ना, इसका मतलब मैं अभी भी 500 रुपए जो मैंने दिए थे ना, मैं समझ रही हूँ कि मैं मालिक हूँ और मैं उस पर अभी भी दादागिरी तेरे पे मार रही हूँ। ठीक है?
अभी भी मैं मालिक हूं। दान तब माना जाता है कि जब मैंने मालिक पने का त्याग कर दिया, मतलब मैंने वो जो 500 रुपए से जो मेरा अटैचमेंट था, जो मालिक पना था ना, उसको मैंने काट दिया। अब जैसे किसी को 500 रुपए दान में दो ना, कैंची ऐसे सोचो कि मैं कैंची से काट रही हूँ। मेरा ये 500 रुपए के प्रति जो मालिक पने का जो मेरा था कि मैं इस 500 रुपए की मालिक थी, इसका देखो मैंने काटा, तो अब से ये तेरा है। ये तो छोड़ो, मैं आपको मेरी बात बताती हूँ। मेरे बच्चों के जितने भी कपड़े होते हैं ना, कई बार वो थोड़े आधे ही घसे होते हैं, कभी-कभी तो खराब भी नहीं होते, कभी-कभी थोड़े से खराब होते हैं, तो मैं मेरी मेड को दे देती हूँ, क्योंकि उसका भी बॉडी साइज़ वही साइज़ होता है ना, कई बार परफेक्ट उनको मैच आ जाते हैं। सो मेरी एक मेड बड़ी खुश होती है, खासकर उसको मैं कपड़े दे देती हूँ अपनी बूट्स के, तो बड़े खुश होती है। सो मेरे 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 पास इतने काफ़ी कपड़े इकट्ठे हुए, मैंने उसको दे दिए। जैसे ही दिए ना, तब मैंने क्या बोला, मैंने अपना हाथ ऐसे किया और बोला, आज से मैं इन कपड़ों की मालिक नहीं। आज से मैं इन कपड़ों की मालिक नहीं। कौन मालिक? जिसको मैंने दे दिया, आज से वो मालिक है। आज से मैं उसको ये नहीं बताने की कोशिश करूंगी, कभी वो मान लो वो कपड़े पहन के आई, ये तो मेरी ड्रेस थी। मैं बोलती हूँ ना, ये तो हम लोग कभी बोलते हैं ना, वो ड्रेस पहन के आएगी, मान लो वो टी शर्ट पहन के आई, मान लो उसने पैंट पहनी, तो मेरे दिमाग में क्या होएगा, ये तो मेरी ड्रेस है। नहीं, कैंची से ऐसे काटो अपने आप को। मैं इसकी मालिक नहीं, ये मेरे परिग्रह से अलग हो चुका है, ये मेरी काउंटिंग में नहीं आता है, अब ये मेरे नहीं है। इसको आप बोसरामी भी बोल सकते हो, या मैं कैंची से काट रही हूँ, देखो मैं, सब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कर दो। मैंने एक मैंने, हमारे पास मिक्सी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी चलती थी। अचानक मेरे मेरे फादर इन लॉ वाज नॉट वेल, तो मुझे ना थोड़ी लगा कि कुछ गड़बड़ कर रही है मिक्सी। तो मैंने सोचा यार, ये बीमारियों के दिन में ना इतना ज्यादा काम होता है, क्योंकि हर चीज को लिक्विड करके देना था। तो मैंने एक नई मिक्सी खरीद के लिए, मैंने कहा जिस दिन यदि कुछ खराब हुई ना, तो मेरे पास मिक्सी के बिना मेरी लाइफ पूरी पैरालिसिस, मैं कैसे पीसूंगी, राइट। तो मैंने एक और मिक्सी खरीदी और यूज करनी चालू कर दी। थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि नई मिक्सी से ही मेरा काम हो रहा था, तो मैंने, पुरानी मिक्सी चल भी रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने उठा के मेड को दे दी। अगेन मैंने क्या किया, कटिंग द कॉर्ड्स, मालिक पने का, यू कटिंग द कॉर्ड्स। समझ में आया? परिग्रह वृत्ति का त्याग, वो सरामी भी बोलते हैं, वो सरामी भी बोलते हैं, और इसको कटिंग द कॉर्ड्स भी बोलते हैं। मैं मालिक नहीं हूं। कर लोगे ममता जी? हाँ, देते रहो, खासकर दान दो तो मालिक पने का प्लीज त्याग करो। अश्मा जी, लाइक टू ऐड Yes. दैट, लाइक बिकॉज थोड़ा मेमोरी इशू है ना, तो मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता है। वाह, पहली बार मेमोरी इश्यूज का आपने फायदा बताया। आई लव दैट कि मैंने दान दिया और मैं भूल गई, क्योंकि मेरी मेमोरी इश्यूज थी। आई लाइक दैट। बहुत फायदे है मेमोरी लॉस के लिए। ब्लडी ये सब चीजें भूल जाओ। किसी ने तुमको गाली दी है ममता जी, वो मेमोरी लॉस से भूल जाओ। ऐसे ऐसी ऐसी बीमारियां पालनी चाहिए। सही बीमारियां पालनी है। लकी हो कि ऐसी बीमारियां हैं। अमेजिंग, गुड गुड गुड। मेरे को ना मेमोरी प्रॉब्लम है, बट आपने मुझे गाली दी होगी ना, मुझे, मैं नहीं भूलती। फिर भी आपकी तरह ममता जी, आपकी बीमारियां अच्छी है, मेरी बीमारियां घटिया है। लकी, सो नाइस टू हियर ममता जी कि आप इस आत्मरमण में रहते हो, इस तरह से आपको अपरिग्रह भाव है, इस तरीके से आप दूसरों पे किया हुआ अच्छाई भी आप भूल जाते हो। ठीक है, वैसे भी कहते हैं अच्छाई कर और भूल जा। क्यों भूल जा? यदि आपने किसी अच्छाई की, तो आपके ऊपर पुण्य की निषेक रचना का बंध हुआ, राइट। जब जब आप उसको देख के खुश होते हो और चाहते हो कि सामने वाला आपको इज्जत दे, मतलब यार, ममता जी मैंने आपको कुछ पैसे दिए थे, कुछ हेल्प की थी ना, आप मुझे इज्जत दो। जब जब मैं मांगती हूँ ना, वो पुण्य की जो मैंने अभिषेक रचना बांधी ना, उस पुण्य में से कमी होती जाती है, रसघात स्थितिघात हो रहा है। पुण्य में से रसघात स्थितिघात बेवकूफ आदमी करता है, याद रखना। ठीक है, या तो मैंने पुण्य किया, जैसे मैंने किसी को, गरीब को दान दिया, पुण्य की निश्चय रचना बांधी, मैं पश्चाताप करती हूँ, तो उसमें भी रसघात स्थितिघात करती हूँ। बेवकूफ आदमी ही पुण्य में रसघात स्थितिघात करेगा। ये नहीं करने योग्य है, भूल जाना बेस्ट है। ठीक है।
नेक्स्ट है लज्जावंत, संयमी साधु। लज्जावंत क्यों बोला साधु को? शर्म है, आंखों की भी शर्म है, ठीक है, लज्जा लज्जा वाला है। लज्जावंत साधु, संयमी साधु, ऐशना समिति का पालन करता हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा है कैन इंक्लूड ऑल 5 समिति एंड 3 गुप्ती, राइट। आप बोलोगे यदि सिर्फ ऐशना समिति लिखा हुआ है तो 5 समिति और 3 गुप्ती क्यों बोल रहे हो विवेचन में? तो मैंने यहाँ पे संग्रह नय बोला है। 7 नय है ना, उनमें कभी कभी 7 नए नए को नहीं बोल के एक का नाम लेके संग्रह नय से 5 ये सबका नाम आ जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक एक्सेट्रा, ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ, लज्जावंत, संयमी साधु, ऐशना समिति, उपलक्षण से 8 प्रवचन माता का पालन करता हुआ, गांव में अनियत व्रत वाला होकर विचरे और प्रमाद रहित होकर प्रमत्त अर्थात ग्रस्तों के यहां से भिक्षा की गवेषणा करे। यहाँ पे विवेचन में इरिया समिति आदि 5 का ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ कि आगम कैसे पढ़ा जाता है। आगम में कभी कभी एक अक्षर आता है तो वो जिस डिपार्टमेंट का होता है, जैसे ऐशना समिति समिति के अंतर्गत आता है तो 5 समिति लिखा, तो मैंने 5 समिति के साथ 3 गुप्ती भी लिख दिया और संग्रहण की अपेक्षा बोल दिया। आगम इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। आगम में मूल पाठ के अंदर आने वाली कई चीजें संग्रह से बोल दी जाती है। आदि वर्ड नहीं भी लिखा होता है तो भी मान ली जाती है, ठीक है। जैसे क्रोध बोल दिया कि क्रोध पे विजय प्राप्त करो, तो क्रोध के साथ साथ 4 कषायों को ले लेना, ठीक है, 4 कषायों को लेना चाहिए। आप 4 कषाय क्या, 9 कषाय को भी ले लेना चाहिए। भगवान यहाँ बोल रहे हैं ऐशना समिति मतलब ग्रहण क्या करो। साधु की लाइफ में ना मांगने के अलावा कुछ नहीं है, हर चीज मांगो 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 और मांगो। सुबह उठो, पानी पीना है मांगो, खाना खाना है मांगो, जहां रहना है मांगो, हर चीज में मांगो मांगो मांगो। किसी को अच्छा नहीं लगता है। और क्या मांगने पे हर बार मिल जाता है? ये भी बात नहीं है, मांगने पे भी नहीं मिलता है। कहते हैं मारा सा के मारा विहार होता है ना कभी, तो एक साध्वी जी मतलब 3-4 साध्वी जब जा रहे थे ना, तो उनके साथ जो श्रावक जा रहे थे ना, एक से एक अमीर लोग भी चल रहे होते हैं ना, बिहार में अमीर लोग भी चल रहे थे। अचानक क्या हुआ, रास्ते में अजीबोगरीब सिचुएशन ऐसी थी कि बारिश अचानक आ गई, और सिचुएशन भी ऐसी थी कि अचानक वो घर ढूंढने पड़ गए कि हम लोग कहीं तो शेल्टर ले, कुछ ऐसी जगह नहीं थी शेड वाली। तो वो लोग मारासा नॉक कर रहे हैं, श्रावक जाके नॉक नहीं कर सकते, मारासा नॉक कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या हम रह सकते हैं क्योंकि बारिश चालू हो गई है, हमको प्लीज कहीं खड़ा रहने की जगह दो। कोई यदि वो जैन नहीं है तो वो क्यों अंदर घुसने देगा? क्या आप किसी भी धर्म वाले लोगों आपका नॉक करेंगे घर में और आपको बोलेंगे मेरे घर में आने दो, आप नहीं आने दोगे ना? आपको लगेगा पता नहीं कौन, चोर डाकू भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो कई लोग मना भी कर देते हैं। इतना नॉक करने के बाद, 5-6 घर जाने के बाद एक आदमी ने बोला ठीक है आप आ जाओ, और जहाँ पे जो स्टार्टिंग में घर में घुसते वक्त नहीं, जहाँ पे चप्पले वपले वपले रखते हैं, आप यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उसके घर में वो आदमी इतना अमीर भी नहीं था, मिडिल क्लास का था, उसने जहाँ पे बाहर एरिया में दे दिया, बोला बस आप इधर बैठो, आप आगे नहीं अंदर आओगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो नॉन जैन था, ठीक है। तो मारा सा जब तक बारिश हुई, इतने अमीर अमीर श्रावकों के साथ कहाँ बैठा हुआ है, चप्पल जहां पे रखी होती है ना वहां पे बैठे हुए हैं। कब तक चुप करके बैठे? जब तक बारिश खत्म नहीं हुई। और जब बारिश खत्म हो गई वापस वहां से विहार करके चले गए। पहले भी जिन्होंने 10 घरों में पूछा होगा, सब लोगों ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम तो नहीं बैठने देंगे। तो जरूरी नहीं है मांगने से मिल जाए। आपको लगता है मांगना कोई डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आप उत्साह भाव में मारासा को देना चाहते हो, पर मारासा हर बार जैनियों के घर में नहीं जाते हैं, सबके घर में जाते हैं, नॉन जैन के घर में भी जाते हैं। नहीं मिलता है खाना, नहीं मिलता है उनको पानी। ऐशना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। हर चीज मांग मांग के खाओ, मांग मांग के खाओ, नॉट एन इजी थिंग, ठीक है। इज्जत का फालूदा होता है। महावीर स्वामी पुच्ची सुनंग में ना एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद है, अन्ना ई लेवा अक्साई भिक्खु, ऐसा पुच्ची सुनंग की एक लाइन है, बीच में कहीं लाइन है, अन्ना ई लेवा अक्साई
तो वो जो भिक्षु की जगह कहीं कहीं आगम पाठ में ना मुक्के भी वर्ड आया है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि महावीर स्वामी भगवान जब सुधर्मा स्वामी ने बोला होगा तो भिक्षु वर्ड होगा कि मुक्के वर्ड होगा, ये दोनों में से, क्योंकि विवेचन में लिखा था कि कहीं कहीं किताबों में, कहीं कहीं पुच्चीस्वरम में मुक्के भी वर्ड है और कहीं कहीं जगह में भिक्षु है। तो आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो, मतलब इट इज ओके, इट्स नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, दोनों उस वर्ड को मैं डीप एनालिसिस कर रही थी। तो मैंने बोला अनाई लेवा अक्साई भिक्षु। मैंने कहा भिक्षु होता क्या है? भिक्षु का मतलब क्या पता है क्या है? जो भीख मांग के खाता है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मेरे भगवान को क्या बोला जा रहा है? मेरे महावीर स्वामी भगवान को क्या बोला जा रहा है? भीख मांग के खा रहे हैं। समझ में आया? मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा हाउ डेयर एनीबडी कॉल माय भगवान भीख मांग के खा रहे हैं। फिर मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली मेरे भगवान करते क्या है? भीख मांग के ही तो हर चीज खाते हैं ना, उनका जीवन यापन क्या है, राइट? इस वजह से जैन साधु को भिक्षु भी बोलते हैं, क्योंकि वो भीख मांग के ही खाते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो उनका वो तीर्थंकर की आज्ञा में। समझ में आ गया आपको? हाँ, आपको बोला जाए रुचि आज सुबह से लेके 12 घंटे तक तुमको 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक तुमको हर चीज मांग के खानी है। मैं एक बार है ना एक कैंप करने गई थी अहमदाबाद में, तो वहां पे एक बहुत अच्छे श्रावक थे, उन्होंने क्लासेस ली। तो उन्होंने बताया कि वो 12 परिशव की चीजें एक्सपेरिमेंट भी करते थे, क्योंकि मैं भी एक बार एक्सपेरिमेंट की थी। तो 12 परिशव में याचना परिशय करके एक परिशय है। याचना मतलब मांग के खाना, याचना करना। एक 22 परिशव में याचना परिशय भी है। मतलब लोग साधुओं को मुसीबत लगती है, जैसे भूख लगती है, खाना होता है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, 22 परिशय में है। वैसे मांग के खाना भी एक 22 परिशय में है। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं ना सुबह से लेके 12 घंटे तक मैं मांग के ही सब कुछ जीवन यापन करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो अचानक किसी का फोन आया और उनको बोला कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो कहते हैं मैंने सोच रखा था। तो कहते हैं मैं बस में गया, हाँ, और बस को बोला मुझे यहाँ से वहां जाना है, पर मैं तुमको टिकट के पैसे नहीं दूंगा। तुम मुझे फ्री में लेके जाओगे तो मैं चढ़ जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं चढ़ूंगा। इस तरह से मांग मांग के वो बस में ट्रैवल किया, मांग मांग के उन्होंने अपने सारा पूरा दिन का काम किया, मांग मांग के। तो कहते हैं जो चीज में अपनी कार उठा के या टैक्सी करके 15 मिनट में जा सकता था, वो काम मैंने 1 घंटे में पहुंचा उधर। क्यों पहुंचा? क्योंकि मुझे मांग मांग के करना था ना, राइट? साधु को दवाई चाहिए होती है तो क्या करते हैं? वो दवाई की दुकान पे जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? मुझे ये दवाई चाहिए, आप फ्री में दोगे तो मैं ले लूंगा, फ्री में नहीं नहीं दोगे तो मैं क्या होऊंगा? मैं नहीं लूंगा, मतलब मैं पैसे नहीं दूंगा। फ्री में दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। आपको एक चीज बोलती हूँ, मारा साके साधुपने में वो लोग मेडिकल की चीजें भी पैसे देके नहीं ले सकते, आपको पता है? इसीलिए वो लोग नॉन जैन के पास भी जाते हैं ना, नॉन जैन की दुकानों में, क्योंकि दवाइयों की दुकान तो किसी की भी हो सकती है। नॉन जैन वाले दवाइयों की दुकान को जाके बोलते हैं ना कि हमको ये दवाई दे दो, हम पैसे नहीं देंगे। तो नॉन जैन भी दे देते हैं फ्री में, उनको लगता है एक पत्ता ही दिया ना ठीक है, उनको भी दिख रहा होता है ये अजीब वो गरीब कपड़े पहनने वाले साधु हैं, चलो एक पत्ता गया तो चला, मतलब वो लोग भी तो ज्यादा संग्रह नहीं करते हैं, वो लोग दे देते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जो जैनी लोग होते हैं ना, वो लोग चू चू ज्यादा करते हैं, बल्कि नॉन जैन दे देते हैं। एक सिचुएशन ऐसी थी कि मारासा का कुछ दवाइयों की जरूरत थी, कुछ ऐसा हुआ। तो वो जो नॉन जैन जो था ना, वो जो दवाई देने वाला, उसने आराम से दे दिया। तो उसको जैनी श्रावक जाके पता है क्या बोलता है? कहता है ये जैन संघ बड़ा अमीर संघ है, मतलब जैन संघों के पास बहुत पैसा है, राइट? इनको फ्री में देने की जरूरत नहीं है, महाराज को देना है दे दो, फिर संघ से ले लो पैसे। ऐसे वर्ड्स बोला। कौन बोल रहा है ये? जैन श्रावक ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें कर रहा है। मुझे अभी पता लगा बैंगलोर में कंचन आंटी वाज नॉट वेल, शी इज नॉट वेल राइट नाउ। सो उनका जहां ऑपरेशन हुआ बैंगलोर में, शी वाज इन अ जैन हॉस्पिटल, उसका नाम भी महावीर स्वामी हॉस्पिटल समथिंग समथिंग था।
कहते हैं, मेरी बेटी बता रही थी, माई डॉटर हैड गॉन देयर, सो माई डॉटर टोल्ड मी, मम्मी वो जेएनयू का हॉस्पिटल, मतलब उसका मालिक जैन है, समझ में आया। उस जैन हॉस्पिटल में एक साध्वी 60 डेज का कोमा में थी। 60 डेज कोमा का मतलब होता है बेड रिडन कंडीशन। कितना खर्चा आया होगा आईसीयू से लेके हॉस्पिटल का, हर चीज में। कहते हैं हॉस्पिटल का रूल है कि मारासा से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, संघ से भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। संघ ने बोला कि आप कुछ तो अपना बेसिक खर्चा तो ले लो, खर्चा मतलब जो आपके एक्चुअल्स हुए हैं ले लो, डॉक्टर वॉक्टर का प्रो बोनो करके फ्री में कर दो। होता है ना, कई बार डॉक्टर्स भी प्रो बोनो कर देते हैं। वो हॉस्पिटल का मालिक बोलता है मेरे को जैनियों के रिलेटेड बोलो ही मत, साधु के रिलेटेड तो 1 पैसा नहीं चाहिए, मुझे फ्री में करूंगा। ऐसे भी संघ हैं, ऐसे भी श्रावक हैं, पूरा जैन संघ। तो कंचन आंटी का अभी जो ऑपरेशन हुआ रिसेंटली, अभी अभी चल रहा है, शी जस्ट केम बैक यस्टरडे फ्रॉम द हॉस्पिटल। उसकी मैं बात बता रही हूँ कि जिस हॉस्पिटल में था ना, इस लेवल का वो श्रावक का विजन था। वो डॉक्टर नहीं, नहीं हम जैन हैं, जैन कोई भी आएगा फ्री में होगा, फ्री में सब कुछ मैं करूंगा। ठीक है, आप भी अपने कई बार मैंने देखा है, कई हॉस्पिटल एग्री नहीं करते ना, तो संघ चुपचाप पीछे से जाके बैक हैंड से पैसे दे देते। बट कभी ना कभी तो अवेयरनेस क्रिएट करो ना कि यार फ्री में करो ना। यदि आप जैन डॉक्टर हो, जैन नर्स हो, जैन कुछ हो, तो किसी तरह से फ्री में कुछ कर पाओ तो नथिंग लाइक इट। मेडिकली हेल्प कर सको तो करो। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूं, मांग के खाते हैं साधु, मांग के। विक्रय में, विक्री का मतलब होता है पैसा देके खरीदी हुई चीज नहीं लेते हैं। मान लो आपने कोई कपड़ा मारासा को दिया और मारासा को ये पता लग गया ना कि आपने खरीद के ये लिया है, मारासा वो कपड़ा नहीं लेंगे तुमसे। ऐशना समिति के अंदर बहुत रूल्स हैं, 5 समिति 3 गुप्ती में बहुत रूल्स हैं, उनको पालन करना बहुत मुश्किल है, और श्राप साधु उनको पालता है। ये चीज इसलिए बता रही हूं, यथा योग्य अपना कंट्रीब्यूशन करो। साधु आशीर्वाद जी, खरीदेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा कपड़ा? आप अपने लिए खरीदो ना, क्या आप अपने लिए चीजें नहीं खरीदते? ओह ओके। नहीं बट वो वाला कपड़ा तो हम यूज नहीं करते ना, तो खरीद के रखा होगा तो दे सकते हैं ना। वो बिस्तर की खौली के लिए या ऐसे सब लाते हैं ना, तो जी, चंचल जी ने बोला है ना, ये बिल्कुल गलत नहीं है। आपकी जो खोली है, मतलब रजाई की खोली है, वो ले जाएंगे। कई चादरें नहीं होती हैं आपके आपके घर की चादरें भी तो वाइट होती है, कई चीजें वाइट होती है। एक मेरे पास वाइट कलर की एक ड्रेस थी, वो जब मेरी यूज हो गई तो मैंने उसको काट के ना रख दिया कपड़ा। मैंने जब भी हमारा साथ आते हैं मैं पूछ लेती हूँ, हमारा साथ ये कपड़ा बहुत बारीक है, बहुत प्योर कॉटन का है, ऐसा क्यों प्योर कॉटन है कि आप है ना कुछ भी चीज से छान सकते हो सकते हो, आपको लेना है तो ले जाओ। हमारा साथ अभी तक लेके नहीं गए हैं, कभी नहीं लेके गए हैं। पर मेरे पास अभी वो कपड़ा पड़ा है, जब भी हमारा साथ आते हैं मैं पूछती हूँ, मैंने खरीदा हुआ नहीं है। ममता जी, यदि आपने खरीद के रखा है, मारा सा के नॉट टेल, वो असूचता है उनके लिए। ठीक है, उनको अपने औगे में वो जो औगे में नहीं, वो धागे होते हैं जिसे पूंजनी बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, ऊन का बना हुआ होता है। वो भी आपका जो औगा होगा ना, उसके अंदर से वो जो रेशे होते हैं ना, स्ट्रैंड्स, वो ले जाएंगे और अपने अपने औगे में डाल देंगे। समझ में आया ममता जी? वो आपसे ही ले जाएंगे, नहीं मेरा ना औगा खराब हो गया, मुझे कुछ ये उन वो जो आपके पास भी तो हर बंदे के पास औगे होते हैं, आपके पास भी तो औगा है, वो ले जाएंगे, वो ले लेंगे। बहुत सारे कपड़े लेके वो अपने कपड़े खुद के बना लेते हैं। ठीक है ममता जी, इसका मतलब ममता जी आपको ये बात का डाउट था, इसका मतलब आपने भी कुछ चीजें खरीद के रखी हुई है कि महाराज साहब को पूछते होगे कि महाराज साहब आप ले लीजिए, है ना? आज के बाद कुछ नहीं खरीदोगे, मैं नहीं खरीदती हूँ। पेन से लेके किताब से लेके कुछ महाराज साहब के लिए नहीं खरीदना है। ठीक है ममता जी, कुछ नहीं खरीदना है। पांच समिति और 3 गुप्ती को पालने के लिए हम जितना योगदान कर सकें करना चाहिए हमको।
ऐशना समिति की बात हो रही है, तो ऐशना समिति में भी हम अपना कंट्रीब्यूशन एज अ श्रावक क्या कर सकते हैं? साधु को ये अपना कर्तव्य समझ के बजाओ अपना कर्तव्य। चलिए लास्ट लाइन लिखी, भगवान बोल रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं भगवान। अनुत्तर ज्ञानी, सर्वज्ञ, अनुत्तर दर्शन वाले, ये कौन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? केवल तीर्थंकर भगवान को डिस्क्रिप्शन है। तीर्थंकर भगवान के लिए क्या क्या एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं? अनुत्तर ज्ञानी, सर्वज्ञ, अनुत्तर दर्शन वाले, अनुत्तर ज्ञान और दर्शन के धारण धारण विशाल तीर्थ के नायक देव और मनुष्यों के परिषद की व्याख्याता, मतलब देव और मनुष्यों के परिषद की व्याख्याता, मतलब जो व्याख्यान देते हैं वो उन अरिहंत। देखो यहाँ पे ज्ञात पुत्र को अरिहंत बोला, उन अरिहंत ज्ञात पुत्र महावीर स्वामी भगवान को ज्ञात पुत्र भी बोलते हैं। भगवान महावीर ने इस प्रकार फरमाया है, इस प्रकार मैं कहता हूं। हम एडजेक्टिव्स इतने सारे कब यूज करते हैं? हम इतने सारे एडजेक्टिव्स कब यूज करते हैं? जब हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। यदि मुझे ममता जी की तारीफ करनी है या चंचल जी की तारीफ करनी है, तो मैं ओवरवेल्म्ड हो जाऊंगी ना, तो मैं बोलूंगी अरे ममता जी तो इतनी सीधी है, इतनी ज्ञानी है, इतनी हम्बल है। देखो ये मैं एडजेक्टिव्स यूज कर रही हूँ, 3 एडजेक्टिव्स यूज किए ना मैंने अभी तक। और मैं क्या बोलूंगी? और भी मैं एडजेक्टिव्स यूज कर सकती हूँ, मैं 10 एडजेक्टिव्स यूज कर सकती हूँ। पर मैं कब करती हूँ? जब मैं ओवरवेल्म्ड होंगी और उनको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है? ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है भाव विभोर होके बताना चाहती हूँ कि ममता जी कितनी अच्छी हैं। पर ऐसा भी हो सकता है मुझे ममता जी को गाली देनी है ना? गाली देनी है का मतलब क्या होता है? इमोशनली मैं ओवरवेल्म्ड होके ममता जी को गाली भी दे सकती हूँ। कैसे कैसे दूंगी? उसमें भी एडजेक्टिव्स बोलूंगी। ममता जी लेजी है, सीधे मुंह बात नहीं करती है, नाक चढ़ी है, अपने आप को हीरो समझती है। राइट? एडजेक्टिव्स कब दिए जाते हैं? कब दिए जाते हैं ममता जी एडजेक्टिव्स? जब हम ओवरवेल्म्ड होते हैं। समझ में आया? चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे एडजेक्टिव्स हो, ओवरवेल्म्ड होते हैं, भाव विभोर में होते हैं। तो जब पॉजिटिव भाव विभोर में होते हैं तो मैं आपकी तारीफ करती हूँ, जब नेगेटिव भाव विभोर में होती हूँ तो मैं बुराई करती हूँ। समझ में आया? तभी मैं एडजेक्टिव्स दूंगी ना, अदरवाइज मैं क्या बोलूंगी? ममता जी डायरेक्टली मैं बात करूंगी। भाव विभोर में हम एडजेक्टिव्स देते हैं। राइट? तो यहां पे सुधर्मा स्वामी, सॉरी, यहाँ पे सुधर्मा स्वामी किससे बात कर रहे हैं? जम्बू स्वामी से बात कर रहे हैं। तो जब भी सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को महावीर स्वामी भगवान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कितने भाव विभोर होकर डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर अरे सिंपल सा बोलो ना, महावीर स्वामी भगवान ज्ञात पुत्र, बात खत्म हुई। फिर इतने सारे नहीं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये वो इतने एडजेक्टिव्स क्यों यूज कर रहे हैं? पता लगता है कि कितने हर बार भाव विभोर हो जाते हैं सुधर्मा स्वामी, हर बार रोमांचित हो जाते हैं, हर बार हैप्पी हो जाते हैं, हर बार उनकी बातों में ही मतलब या उनके और वो विनय में होते हैं, उनका विनय बढ़ते जाता है। उनका और विनय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ में आया? और हर बार वो कर रहे हैं। अगले चैप्टर में भी यदि वो महावीर स्वामी भगवान को डिस्क्राइब करेंगे, 5-6 एडजेक्टिव्स दे डालेंगे। आपने बोला पिछली बार दिया था। तो आप भी जब अपने सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के बारे में सोचते हो, तो क्या आप भी इतने भाव विभोर होते हो डिस्क्राइब करने में? सोच के देखो कि आप भी ऐसे ही बोलते हो। तो रुचि तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि सुपात्र दान नहीं होता है, राइट? हाँ, भाव विभोर हो जाओ और उनको डिस्क्राइब करना चालू करो, एडजेक्टिव्स यूज करो। क्या एडजेक्टिव्स यूज करोगे साधु के लिए? यार वो 5 महाव्रत पालते हैं, यार मैं तो नहीं पाल सकती। धन्य है वो 5 महाव्रत, या जीवन के लिए पालते हैं। ऐसा भी नहीं कि ब्रेक ले ले 5 महाव्रत के लिए। धन्य। देखो एडजेक्टिव बोला ना, पहला एडजेक्टिव क्या बोला साधु के लिए? 5 महाव्रत पालते हैं। एक एडजेक्टिव लिया, ऐसे भगवान आप आ जाओ मेरे घर खाना खाने के लिए। मेरे घर में चावल पड़े हुए हैं, मेरे घर में दाल पड़ी हुई है, मेरे घर में लौकी की सब्जी बनाई हुई है, मेरे घर में और क्या बना हुआ है, जो भी खाने पीने का है आप सोच सकते हो। ठीक है? ये सोच सकते हो मेरे घर में चीनी है, पाटला है,
कपड़ा है, पेन है, बुक्स है, मेरे घर में आगम्स हैं, ठीक है रुचि? आगम भी तो होगा ना तुम्हारे पास, कुछ तो धर्म की किताबें, महाराज साहब आगम की किताबें पढ़े, धर्म में और स्थिर हो, और मुझे भी धर्म में स्थित करे। मतलब मेरे घर से आगम लेके खुद पढ़े, खुद धर्म में स्थिर हो और मुझे भी पढ़ाए, और मेरे घर वालों को पढ़ाए, और मेरे घर वालों को भी आगम धर्म में स्थित करे। कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज किए देख मैंने, सर दिख रहा है? भाव विभोर होने के लिए एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं। अब 5 महावरत हो गया, अब दूसरे एडजेक्टिव पे जाओ। मोटा ते पंच महाव्रत पाले, 6 काया प्रतिपाल रे प्राणी, ठीक है? 6 काया, ओ माय गॉड, 6 काया के, 6 काया की रक्षा करते हैं। कौन है? प्रतिपाल। प्रतिपाल मतलब 6 कायों को बचाते हैं। मैं नहीं बचाती, वो बचाते हैं, इसीलिए वो ग्रेट है। कोई नहीं बचाता, बेस्टम बेस्ट आदमी भी नहीं बचाता, पर वो बचाते हैं, साधु, जैन साधु बचाते हैं, इसीलिए वो ग्रेट है। ऐसा साधु आ जाए मेरे घर, ठीक है? फिर एक और एडजेक्टिव लो रुचि। मोटा पंच महावत पाले, 6 काया प्रतिपाल रे प्राणी, भ्रमर भिक्षा मुनि सूझती लेवे। तो साधु को डिस्क्राइब करो कि कैसे घर घर जाते हैं, घर घर उपयोग लगा के खाना लेते हैं, राइट? गवेषणा करते हैं, 6 काया प्रतिपाल, राइट? 22 परिषद जीतते हैं, राइट? फिर और कौन कौन सी लाइन है कि जहाज समानते संत मुनीश्वर, भव्य जीव पैसे, मतलब मुझ जैसे भव्य जीवों को खींच के ले जाते हैं, राइट? मोक्ष अपनी नाव में, मोक्ष रूपी नाव में पहुंचा देते हैं, राइट? इस तरह से ना भजन के माध्यम से एडजेक्टिव्स यूज करो रुचि। एडजेक्टिव्स यूज करोगे तो भाव विभोर हो जाओगे। मैंने बताया ना, एडजेक्टिव्स का मतलब समझ में आ रहा है। यदि सुधर्मा स्वामी हर चैप्टर के बिगिनिंग में भाव विभोर हो रहे हैं, एंड में भाव विभोर हो रहे हैं, हाँ, विनय जनरेट कर रहे हैं, महानिर्जना कर रहे हैं, तुम भी कर सकती हो ना रुचि? समझ में आ गया कैसे भाव विभोर होना है? आज के बाद मैं चाहती हूं तुम भी इस तरह से एडजेक्टिव्स यूज करो। जब तुमको किसी को गाली देनी होती है रुचि, तब भी तुम ऐसे एडजेक्टिव्स, गालियां निकलती है ना मन में, घटिया आदमी, बेवकूफ, शर्म भी नहीं आती है। 3-4 गालियां तो निकल गई ना मेरे मुंह से, राइट? हाँ, इतना घटिया, ये हरकत गलत, ये अलग है, हम 5-6 गालियां दे देते हैं। उसमें भी तो हम एडजेक्टिव्स दे रहे हैं ना, इमोशनल, हाई ऑन इमोशंस, राइट? सम्यक तो नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव इमोशंस में जाना है, ठीक है रुचि? हाँ, 5-6 तो मिनिमम एडजेक्टिव्स देने हैं। ये पूरा छठा अध्ययन खत्म हो गया। इसमें महावीर स्वामी भगवान एक ही संयम को, संयम 5 महाव्रत को, संयम के अलावा 5 महाव्रत के अलावा संथारे को, और काफी चीजों को, आत्मा रमण को, और क्या क्या चीजें थी, अप्रमत्त रहने को, सम्यक्त्व में दृढ़ रहने को, ये सारी चीजें भगवान ने बताई, और भेद विज्ञान को भी बताई कि ये साधु ये सब चीजें करता है। भेद विज्ञान याद है? पहली लाइन थी भेद विज्ञान, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, राइट? शरीर पे जो हो रहा है, आत्मा में उसका ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है। शरीर को जो अहितकारी लग रहा है, आत्मा के लिए वो हितकारी है, ठीक है? उल्टा समझना, ये सारी चीजें साधु करता है और श्रावक भी कर सकता है। ऐसा करता हुआ जीव जरूर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान बता रहे हैं। तो आपको और मुझे क्या करना है? हम द्रव्य साधु नहीं बन सकते हैं, भाव साधु बन सकते हैं, और साधु की सेवा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? निश्चय दृष्टि से, भाव साधु मतलब निश्चय दृष्टि से साधु बना, जो जो उनको हेल्प कर सकते हैं ना, वो भी इंक्लूडेड है। साधु को जब हम हेल्प करते हैं, वो भी समझना। ये करता हुआ जीव जरूर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। आप सोचना, साधु कहां कहां है? साधु कहां कहां है बताइए? सवाल है मेरा, साधु कहां कहां है? जवाब दीजिए ममता जी, साधु कहां कहां है? नीलम, रुचि, अढ़ाई द्वीप में। वेरी गुड, अढ़ाई द्वीप में, राइट? 5 भरत, 5 ऐरवत, 5 तेरा पांच महाविदेव, पांच महाविद्य। राइट?
इतनी सारी जगहों में साधु हैं, उन सबको वेल विश करो कि आप संयम से न गिर जाओ। सबको लो। जब नवकार मंत्र का जो आखिरी पद है, नमो लोए सब साहुण, उसमें सिर्फ अपने संघ के साधु को नहीं लेना। प्रतिकमन के अंदर क्या बोला? 2000 करोड़ प्लस यावत 9000 करोड़ का वर्णन आता है। आता है? आपके संघ में है इतने साधु? रुचि तुम्हारे संघ में है इतने साधु? नहीं है ना? तो कितने साधुओं को तुम लोगी? 2000 करोड़। कहां पे है? 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में विचर रही। उन सबको वेल विश करो और बोलो, हे भगवान, आप संयम से न गिर जाओ, पड़िवाई न हो जाओ। आई विश देम वेल। जब आप साधु को विश देम वेल करते हो ना, ये भी वयावच के अंतर्गत आता है। आप बोलोगे वो ग्रेट आदमी है, उनको क्यों विश देम वेल करना है? तो भैया साधु भी पड़िवाई होते हैं, साधु भी तो साधुपने से गिर जाते हैं ना। तो बोलो नहीं, संयम से नहीं गिरना है, साधुपने में टिके रहो। यू विश देम वेल। यदि आप उनके लिए विश करोगे ना कि आप संयम से नहीं गिरो, आप अपने श्रावकपने से नहीं गिरोगे। और उनको विश करो कि आप ये छठे अध्ययन में जितना भी साधु का वर्णन किया है, ऐसा आप पालते चले जाओगे तो आप भी अपना सम्यक दर्शन बरकरार रख के आप भी तीसरे भव में निकल जाओगे। विश देम वेल। वापस बोलती हूँ, साधु में कभी भी अपने संग को मत लेना, दूसरे के संग को लुक डाउन नहीं करना। ऐसे भाव आ जाए, मान लो मेरे मन में भाव आ गए, मेरे संग के साधु ग्रेट, रुचि के संग के साधु ग्रेट नहीं, तो रुचि, ऐसा हो सकता है कि केवली के केवल ज्ञान में रुचि तुम्हारे संघ के साधु निश्चय दृष्टि से नवकार मंत्र के 5वें पद में हो। ऐसा हो सकता है ना? मैंने किसकी अभिनय असाधना कर दी? नमो लोए सब साहुन की असाधना कर दी। साधु का वर्णन में एक स्टोरी आती है कि एक राजा था, वो जब तीर्थंकर के समोसण में जाता है तो उसको वैराग्य आता है। वो बोलता है मैं घर जाता हूँ, अपने बेटे को राजगद्दी पे बिठा के मैं जल्दी से आके दीक्षा लेता हूँ। वो रास्ते में जाता जाता सोचता है राजगद्दी कितनी घटिया जगह है, युद्ध करना पड़ता है, इतने कर्मों का बंध होता है, ये राजगद्दी बेकार चीज है, मैं ऐसी चीज अपने बच्चे को क्यों दे के कर्म बंद क्यों कराऊं। तो घर पहुंचता पहुंचता उसके विचार चेंज होते हैं, घर जाता है अपने भांजे को राजगद्दी दे देता है। मुझे उसका नाम याद नहीं आता है उस राजा का। और दीक्षा लेके, हाँ, संयति राजा में का संयति, संयति, पता नहीं, संयति ऐसा वर्ड है नहीं उसमें, नहीं बड़ी नहीं पतना में आता है बांजान। नहीं 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 नहीं, वो तो हिरण वाली स्टोरी है, संयति राजा का हिरण वाली स्टोरी है, वो अलग है। ये वाला होता है ना, तो ये प्रदेशी है, ऐसा कुछ है, मुझे प्रदेशी है पर मुझे इसका नाम अच्छे से। आता है बांजानु राज, उसमें भी आता है। तो ये जो राजा होता है ना, ये अपने भांजे को राज देता है, दीक्षा ले लेता है और केवल ज्ञान करके मोक्ष चला जाता है। ठीक है, सिद्ध बन गया। अब यहाँ पे बेटा, हक तो उसका था ना राजा बनने का। अब मेरा राजा बनने का हक और मुझे राजगद्दी नहीं मिले तो कितनी खुंदक मचती है, कितना गुस्सा आता है। वो गुस्से में क्या बोलता है रुचि पता है? सभी सिद्ध भगवंतों को मेरा वंदन नमस्कार, क्योंकि वो जैनी है, वो जैन धर्म पालता है, बट मेरे पापा को नहीं। वो एक सिद्ध भगवंत की अभिनय असाधना के लिए उसको पाप का बंध होता है और उसका फ्यूचर का वर्णन नेगेटिव आ जाता है। इससे क्या सीखने को मिला? यदि मैं मेरे संघ के साधु को अच्छा बोलती हूँ और रुचि तुम्हारे संघ के साधु को बेकार बोलती हूँ, तो मैं कुछ साधुओं को गंदा बोल रही हूँ जिनमें निश्चय साधुपना होगा, और मैं सम्यक दर्शन नहीं स्पर्श होंगी। समझ में आया? आपके अंदर से यदि मैंने 2.5 द्वीप के अंदर रहे हुए साधु, मतलब जब भी आप नमो लोए सब साहुनम साधु वर्ड आने पे 2.5 द्वीप के आपको साधु नहीं दिखते हैं, तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है ठीक से। आई हैव नॉट टॉट यू वेल। ठीक है, यदि कहीं पे जाके आप बोलते हो मेरे संग के साधु ही साधु हैं, ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट्स कि आपकी टीचर कितनी स्टूपिड है, कितनी घटिया है। ठीक है, प्लीज ऐसी गलत हरकतें मत करो। 2.5 द्वीप को देखो साधु में,
सोचो ये सारे गुण उनमें हैं, सोचो ये बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये गुण कभी ना कभी मेरे में भी उत्पन्न हो, मैं भी साधुपना पाल के मैं भी जल्दी से जल्दी मोक्ष जाऊं। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल वर्णन था साधु का। आपको मैं बार बार, आप बोलोगे पता है भैया 2.5 जीते साधु लेना है, बार बार घोट के डाल दिया, फिर क्यों बार बार बोल रहे हो? मेरा काम है बार बार आपके अंदर अनुप्रेक्षा करवाना, बार बार रिमाइंड करना कि आप गलत रास्ते पे नहीं चले जाओ। ठीक है, मेरा संग तेरा संग नहीं होना चाहिए। होता भी है, उपयोग रह जाता है, वो मुंह से निकल भी जाता है, 10 में 6 में दुकड़ों कर लो, प्रायश्चित ले लो, खत्म हुई बात। राइट? प्रदेशी राजा का बेटा यदि प्रायश्चित ले लेता ना, तो प्रॉब्लम नहीं आती ना, तो ठीक हो जाता ना सब कुछ। ठीक है, पर मरते वक्त भी उसने प्रायश्चित नहीं लिया इस तरह से। ठीक है, आपने जो पहले कर रखा है राग द्वेष साधुओं के बीच, ठीक है, अज्ञान दशा थी, उपयोग नहीं था। अभी ज्ञान दशा उपयोग दशा दोनों चाहिए। ऐसे साधुओं का वर्णन जान करके बहुत विनय करो कि ऐसे साधु जहां भी है सम्यक दर्शन सहित साधना कर रहे हैं, जरूर हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जा रहे हैं। भगवान, ऐसे साधु का विनय करके मैं जल्दी से मोक्ष में चली जाऊं, ऐसा वर्णन करो, और ऐसे साधु मेरे घर आ जाए सुपात्रदान की भावना भाव। राइट? मैं भी किसी भव में ये मेरे में गुण उत्पन्न हो, मैं भी हलिकर्मी बन के मोक्ष में जाऊं, ऐसे भी भाव भा सकते हो, कहीं भी सोच सकते हो। ये चैप्टर पूरा बता रहा है कि साधु के कितने, साधु बन के कितने परफेक्ट तरीके से आप रह सकते हो, परफेक्ट तरीके से सम्यक दर्शन योग्य चीजें ला सकते हो। आपके लिए बोला जा रहा है जो कि आप साधु नहीं हो, साधु के कम लेवल पे श्रावक पने में रहते हुए आप क्या कर सकते हो, इसका भी हमने वर्णन देख लिया है। वो पालते हुए भी यदि आप करोगे तो भी आप आराधक हो, और तीसरे भव में जाने की फुल कैपेसिटी। अपने आप को कम मत समझो, श्रावक भी एक बहुत मोटी चीज है, बड़ी चीज है। ठीक है, ये जान करके आप और मैं जब जब साधुपने की तारीफ करते रहेंगे, उनको ग्रेट बोलते रहेंगे, नमो लोए सब साहुनंग हमारी आत्मा बोलती रहेगी, हम जरूर हलुकर्मी बन रहे हैं, मोक्ष में जाएंगे। ठीक है, कोई सवाल है साधु के ऊपर? एनी डाउट्स? इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली पनतो धमो लुगुतमो। चत्तारी शरणं पहुंचामी अरिहंते शरणं पहुंचामी सिद्धे शरणं पहुंचामी साहु शरणं पहुंचामी केवली पनतो धमो शरणं पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। Thank you so much, Jai Jinendra.